मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। लाल लाल हार्ट, हरे हरे हार्ट। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से एक बार जरा कंफर्मेशन दो। आवाज आ रही है तो? हम्म। आ रही है, 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 आ रही है। बोलो। है? इतना डिले हो रहा है क्या आज? नहीं मेरे भाई, इतना यस सर, आवाज आ गई, ठीक है। तो भैया आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। जिसमें कल की क्लास में तुमने भरपूर मात्रा में कक्षा 9th के, 8 के, 10th के सवाल पूछे, बेशर्मी के साथ पूछे। तुम्हें जरा सी शर्म भी नहीं आई कि पूछ क्या रहे हैं? तो तुम एक काम करो, मैं आगे तब बढ़ूंगा, पहले तुम मुझे वैल्यूज निकाल के दिखाओ, ठीक है? ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब, जल्दी से। साइन 210, मजा नहीं आ रहा इसमें। किस में लिखे? इस पे? नहीं, चलो यही सही है अपना। लिखो भैया, ये वैल्यूज निकालना पड़ेगा जल्दी से जरा। साइन 210, साइन 240, कॉस 210, कॉस 240, जल्दी से निकाल भाई, ठीक है? वॉइस पढ़ाना, वॉइस कम आ रही शायद। फुल कर दो, 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 ठीक है? वॉइस बढ़ा दिए भाई, फुल कर दो आप तो। बीच में मैं लो लो टोन पे भी जाऊंगा ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वॉइस लो है, बढ़ा रहे भाई, वॉइस बढ़ा रहे। क्या आवाज क्लियर हो गई है? चेक करके बताओ सब लोग जल्दी। अब वॉइस ओके है? जल्दी। सही है सर? सही है सर? सही है सर? हो गया सर? पक्का? ठीक है, अब एक काम और कर, इसके साथ ये भी निकाल जो कल पूछ रहा था, साइन 330 की वैल्यू निकाल। हाँ, यस सर, अब आवाज ठीक है, निकाल वैल्यूज निकाल भाई, ठीक है? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। आज बहुत ही पेशेंस के साथ मैं सोच के आया हूं, ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही पेशेंस के साथ मैं पढ़ाऊंगा और तू बहुत ही पेशेंस के साथ आज पढ़ेगा, ठीक है? हो गया सर, ठीक है भाई साहब, हो गया। और देखना भैया इसका आंसर क्या लिखोगे। ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये 180 प्लस हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, तो वैल्यूज तो आने वाली है भैया निगेटिव, ठीक है? इसको लिखेगा साइन 180 प्लस 30, तो इसका मतलब यहां से लिख दे पूरा साइन 180 प्लस 30, तो सीधा लिखना, माइनस तो लगा ही दिया ना मैंने, इसका मतलब साइन 30 बराबर हाफ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। क्या पढ़ा रहा हूं यार मैं तेरे को? ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस आ जाएगा 180 प्लस 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है भाई साहब √3/2, ठीक है? नेक्स्ट, कॉस 210, भूल गया तो क्या था? SATC, टेक केयर, टेक केयर। इसका मतलब ये फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी निगेटिव हो जाएगा, तो भैया इसको लिखेगा माइनस 180 प्लस 30, ठीक? तो इसका मतलब इक्वल टू कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? कॉस 30 होता है √3/2, ठीक? उसी प्रकार ये वाले की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। और ये तेरा फेवरेट साइन 330 जो तेरे को नहीं आता था, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी कितनी होगी? तो लिखेगा साइन 360 माइनस 30, और जैसे ही तू इसको सॉल्व करेगा तो भाई साहब ये है तेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले तो लगाते माइनस साइन, 360 को भूल जा, 30 को भूल जा, माइनस हाफ। और इस आर्टिकल के बाद मैंने सोचा है कि तू इतना बेशरम है कि तूने पिछले लेक्चर में ये पूछने में भी तुझे जरा से भी शर्म नहीं हुई, और तू कहने लगा सर ये सब नहीं आता है, तो इसलिए आज के बाद तेरे बैच का नाम मैं बोलूंगा बेशरम बैच। बिना कोई शर्म नहीं आई थी जरा से भी, ठीक है? तो आज के बाद तेरे बैच को मैं बोलूंगा भाई साहब बेशरम बैच, ऐसा बेशरम बैच,
ठीक है, जिसको साइन 330 की वैल्यू नहीं आती है, नहीं आती थी, और वो पूछने में भी नहीं शर्माता था। ठीक है, उसको भी शर्म नहीं आती थी कि भाई अब क्लास 9 का डाउट पूछ रहे हैं, 9 क्लास की चीज पूछ रहे हैं, और भाई साहब और हम जा रहे हैं आईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, आईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और 9 की चीज हमको नहीं आती, और हम पूछ भी रहे हैं मास्टर से कि बता दो, नहीं आता सर, ये भी नहीं आता हमको। नो सर, नो सर, नो। अब तो हो गया भाई। ठीक है, ना 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 ना, बेशरम अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है वैसे। ठीक है, बेशरम कुछ बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर प्लीज, नो सर प्लीज। अबे बुरा लग रहा है? बेशरम सॉन्ग याद आ रहा है। हाँ, मुझे भी कल बेशरम सॉन्ग याद आ रहा था। थैंक यू, थैंक यू भैया। एक मिनट रुक, तेरे को कुछ बेटर नाम सुनाई दे रहा है तो बता दे भाई। नाम ऐसा होना चाहिए जो पर्सनैलिटी को शूट करे। ठीक है। ठीक है, हाँ, होल्ड करो। मुझे लगा यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, फिर समझ में आया तेरे बैच में ऐसा कैसे हो सकता है। तूफान है, ओपी नाम सर। इतने भाव मत दे अपने आप को, कह रहा सिग्मा बैच है, हाँ, लड्डू बैच, तूफान बैच, ओपी बैच, टैलेंटेड बैच। चलो ठीक है, अभी मेरी एक बात सुन। ठीक है, ये सब चीजें तो बाद में डिस्कस हो जाएंगी, मेरी एक बात सुन। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा बेसिक मैथ्स। ठीक है, और आज के लेक्चर को आज ही समाप्त करना है। सॉरी, ठीक है, बेसिक मैथ्स को हमको आज ही समाप्त करना है। ठीक, ताकि कल अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर सके। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर जल्दबाजी में आप खत्म कराना चाह रहे हो क्या, नहीं। बेसिकली बेसिक मैथ्स का जो सही कायदे में कंटेंट है ना, वो बहुत थोड़ा सही है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपको बोला था, हमें केवल उतनी मैथमेटिक्स पढ़नी है जितनी मैथमेटिक्स हमें जरूरत है। किसमें? फिजिक्स में। हमको यहां पर पीएचडी नहीं करनी, हमको यहां के डिटेल पे नहीं जाना है। तो मैं चाहता हूं कि प्रॉपर पेशेंस के साथ, ठीक है, प्रॉपर पेशेंस के साथ मैं यहां पे पढ़ाता जाऊं। वो अलग बात है, मैं तेरे को छेड़ता रहूंगा बीच बीच में, ये भी नहीं आता तेरे को, ये भी नहीं आता तेरे को, ये भी नहीं आता तेरे को, लेकिन तू भी पेशेंस के साथ लिखता जा, और आज इस चैप्टर को मिलकर समाप्त कर देते। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में अपन बढ़िया तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाए। क्लियर है? ओके, जल्दी बोलो फटाक से, जल्दी स्टार्ट करें फिर इसको। हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन वो भी कराऊंगा बेटा, वो भी कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान से देख। तो अभी के लिए जो मैंने कल आपको बोला था, सारे फॉर्मूले आई होप आप सबको मालूम होंगे। ठीक है, मैं फिर भी काम के फॉर्मूले लिख देता हूं। एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे साथ साथ लिखते चले जाना। एक फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा तुम्हें पता है ये था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग लिख दिया करते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को हम लोग लिख दिया करते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी की जगह अगर आप थीटा रख दोगे तो सबसे बढ़िया जो काम का फॉर्मूला निकल के आएगा, कॉस थीटा बराबर वो निकल के आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार tan 2 थीटा, ठीक, tan 2 थीटा होता है भाई साहब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस बी वाले फॉर्मूले भी क्लियर होने चाहिए तेरे को। साइन a प्लस बी कल मैंने लिख दिया था, लेकिन एक बार फिर से लिख देता हूं इसको। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। नेक्स्ट कॉस a प्लस बी, कॉस a कॉस b, यहां इसका उल्टा होता है, प्लस होता है तो यहां पे माइनस होता है, माइनस साइन a साइन b। उसी प्रकार यहां पे माइनस का बन जाएगा, वहां पे साइन प्लस आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद फिर एक होता है tan a प्लस बी, और ये हो जाएगा भैया tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी है, जैसे साइन माइनस थीटा, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता है, याद रखना, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली tan के अंदर अगर साइन tan के अंदर भी होता है तो भी माइनस
बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में खा जाता है। पहले कॉस का लिख देता हूं। अगर मैं लिखूं कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो याद रखना ये होता है कॉस थीटा। इसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। अगर मैं रेशियो लूंगा तो तू बोलेगा टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। जल्दी से इसको लिख लो फटाक से। ओके, कुछ गलती लिख दी क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही लिखा है ना? सही लिखा है ना? ओके, शैतान बैच, हाँ शैतान बैच। छापो जल्दी छाप, जल्दी से, आज खत्म करना भाई। बस इतने की आवश्यकता है, ठीक है? इतने की ही आवश्यकता है हमको, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एरर के बारे में डिस्कशन में आपसे करूंगा, पहले समाप्त कर लेते हैं बेसिक मैथ्स, ठीक है? एक बच्चे पूछा सर एरर कब कराओगे? पहले हम इसको समाप्त कर लें, फिर मैं एरर के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है? यस, जल्दी 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 छाप लिया तो बताना भाई, ठीक है? लोलो पोपो बैच लोलो पोपो बैच, नहीं नहीं नहीं, लोलो पोपो तो नहीं है, तुम लोलो पोपो नहीं कराओगे, मुझे पता है। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दोगे। हो गया? डन? पक्का? छापो जल्दी से। ले मैं किनारे हो जा रहा हूं, ठीक है? मैं यहां से किनारे हो जा रहा हूं, अब छापो। पक्का? अच्छा एक काम करो, लिख लिया? डन। अबे तो दो चार वैल्यू ये भी तो निकाल के दिखा। अगर मैं बोलूं साइन थीटा बराबर माइनस हाफ है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ है, तो थीटा की वैल्यू निकालो। ये निकालो जरा एक बार। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं समझा दूंगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी। डन। स्पून फीडिंग बैच, नहीं स्पून फीडिंग तो मैं तुमको धीरे धीरे आदत तुम्हारी छुटवा दूंगा। क्यूट गर्ल बैच, ओहो क्यूट गर्ल बैच, अच्छा चलो करो जल्दी से, क्वेश्चन करो भैया। सच बात बताऊं, बेशरम बैच तेरी पर्सनैलिटी पे शूट करता है, ठीक है? हाँ टाइगर जिंदा है। 210, ओके, एक का आंसर है 210, बहुत बढ़िया। 330, बहुत बढ़िया, शाबाश। नीचे का भी आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। देख तू ऐसे समझ, सर ये निगेटिव आया, निगेटिव निगेटिव साइन का कहां निगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट पे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे? अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हो तो सीधा लिखो सर थीटा 1, एक वैल्यू हो जाएगी 180 प्लस 30, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट पे चले गए हो। 180 और 360 में ही तोड़ना है। और अगर आप थीटा 2 पे जाना चाह रहे हो तो सीधा लिखो 360 माइनस 30, खत्म सवाल। दोनों ही केस में आप थर्ड क्वाड्रेंट पे रहोगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहोगे, और आपकी जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी? निगेटिव आएगी, खत्म कहानी, ठीक है? उसी प्रकार अब इस पे चल जरा। इस पे तो क्या बोलेगा सर? सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग वैल्यू जो हमको बार बार देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई साहब? निगेटिव होता है। अब उसको सेकंड क्वाड्रेंट बनाना है, ठीक? क्या लिखोगे? हाफ है, तो भैया cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो सीधा बोलेगा सर थीटा 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120, ठीक है? वही 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 भैया थर्ड क्वाड्रेंट भी होता है, तो इसका मतलब थीटा 2, एक वैल्यू ये भी निकल के आएगी 180 प्लस 60 बराबर 240। बात समझ में आ रही है? देख 90 और 270 के चक्कर में मत पड़, ठीक है? अननेसेसरी वहां पे थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। मैं बोलूंगा 180 और 360 में निकाल, और अपने इस पार्ट को निकाल यहां से। मैथमेटिक्स में तेरे को डिटेल में पढ़ने का है तो अपनी पढ़ना डिटेल में, जब मैथ्स में पढ़ेंगे तब। बोलो सही है? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बच्चे ने कुछ पाई के साथ गेम खेला, अब पाई के साथ भी गेम खेल लेते हैं, ध्यान से देखना। पहला, अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई साहब डिग्री से रेडियन में इनटू रेडियन। मतलब जैसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूं भैया 90 डिग्री है तो बताओ इसको कन्वर्ट करो रेडियन में,
ठीक है, 90 डिग्री है, कन्वर्ट करो रेडियन में। बस एक छोटा सा अल्फाज सिर को याद रखना है कि जो भी यहां पर एंगल हो, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो रेडियन में, उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, खत्म कहानी। ठीक है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे और निश्चिंत रहे। तो जैसे तू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे काटेगा, क्या निकल के आएगा भाई साहब? पाई बाई 2, खत्म सवाल। क्लियर है? क्योंकि हम लोग वहां पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैसे पाई के फॉर्म में निकाले फटाक से। ठीक, जैसे कि मैं दो तीन फॉर्म और लिख देता हूं। मैं आपसे बोलूं भैया 45 डिग्री है, बताओ कैसे इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे? तो सीधा बोल 45 इंटू पाई बाई 180 बराबर पाई बाई 4। बात समझ में आ रही है? जल्दी से 4-5 सवाल दे रहा हूं, फटाक से उनको करो। 270 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, मैं यहां पे और कर लेता हूं 2-4 सवाल। 300 डिग्री, ओके, 330 डिग्री, 135 डिग्री। 210 ले लिया मैंने? नहीं लिया। 210 डिग्री। जल्दी से इनको पाई में कन्वर्ट करो फटाक से, एकदम मिनट से पहले। गलत नहीं होना चाहिए आंसर। मैंने बोला था ना आजकल लेक्चर बेसिक मैथ्स का मतलब बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो बिल्कुल जितनी बेसिक हमको रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हम यहां पर खत्म करेंगे आज। जल्दी टाइप मत करो, टाइप करने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मैं चैटिंग बंद कर रहा हूं। टाइप करने में टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप जो है फटाक से सॉल्व करो। अबे पोल कहां भाग गया? अरे यार भाग गया ससुरा। यहां से आएगा क्या? यहां से नहीं आ रहा है, पोल ही भाग गया। चल कोई बात नहीं, तू सॉल्व कर जल्दी फटाक से। यस, कोई कह रहा है सर डाउट पूछना है। हाँ तो डाउट पूछना, मैं देख रहा हूं मैसेज यहां पे तेरे। इजी इजी इजी, यस सर इजी है। आश्रय दास, इजी तो है यार दोस्त, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही ना। सर आज बैच खरीदा है। ओहो बेटा, अगर आज बैच खरीदा है ना तो पहले पुराने लेक्चर जाके देख ले। ठीक है, या जिन लोगों ने आज बैच खरीदा है वैसे आज से कंटिन्यू कर सकते हो आप, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, आप उसको बाद में भी कवर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया, यूनिट एंड डायमेंशन इंडिपेंडेंट चैप्टर है, उसको अपन बाद में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रू गेज ऑफ वर्नियर कैलिपर, बेटा ये एरर का पार्ट है। एरर 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 एरर, ठीक है, ये एरर का पार्ट है, यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नहीं है। इसको अपन एरर में कवर करेंगे। एरर में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। करो जल्दी से, जल्दी। छोरियां दिखाई ना दे रही, छोरियों टाइप करो। हाँ जल्दी जल्दी, बेशर्मो। बेशर्म तो तुम हो, ये मुझे कल की क्लास में एहसास हो गया था, और आज मैं सोच के आया हूं कि बहुत ही बेसिक सारी चीजें बतानी है, छोड़नी कुछ भी नहीं है, पेशेंस के साथ। अब भाई अब जागी हैं छोरियां। हाँ सर जाग गई पापा की परियां है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खुशी, सोनिया, हाँ, आंचल, देखो कितने अच्छे अच्छे नाम होते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं। हो गए? चल जल्दी आ जा। डन डना डन डन। भैया कैसे करेगा? ध्यान से देखिए भाई, तू बोलेगा 270 है तो 270 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, 90 कैंसिल आउट कर दे, 3 पाई बाई 2, खत्म सवाल। 240 के बारे में बात कर सर, 240 गुणा पाई बाई 180। ठीक है, जरा इसको 60, मुझे लग रहा है किससे 60 से काटते भैया, ये 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, 4 पाई बाई 3। ठीक, 120 डिग्री, 120 डिग्री जैसे 120 रखेगा तो ये निकल कर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, मेरा मन कर रहा है 60 डिग्री लिखने का भी, मेरा मन कर रहा है 30 डिग्री लिखने का भी, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं 60 डिग्री के बारे में बात करूंगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, और जैसे इसका आधा हो जाएगा ये हो जाएगा पाई बाई कितना 3, और ये हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, ये भी जरूर लिख लेना भाई, है ना। चल आगे बढ़ता हूं। 300 डिग्री, 300 डिग्री बात करेगा तो ये होगा 300 इंटू पाई बाई 180। मेरे हिसाब से तू काट इसको, 0 से 0 गए, 6 से 6 पंजे 30, 5 पाई बाई 3।
उसी प्रकार 330 में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा बड़ा खतरनाक जा रहा है, 33/18। ठीक है, तो भैया ये जाएगा 33/18, 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। ये जाएगा तेरा 135। यार ये 45 का 3 गुना है, अगर तू देखेगा तो 45 का 3 गुना है, तो इसका मतलब 3 पाई बाई 4। ठीक है, 210 डिग्री के बारे में बात करेगा, 210 डिग्री तेरा हो जाएगा कितना, पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। कितने लोग हैं, सारे सही है, प्लीज मैच कर लो सारे लोग जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले। सही है, हो गया मैच। ठीक है, अब मुझे किन किन वैल्यूज की आवश्यकता है वो वैल्यूज में लिख देता हूं एक बार जरा अच्छे से। मुझे एक तो जरूरत पड़ेगी भैया 30 डिग्री की, एक जरूरत पड़ेगी 60 डिग्री की, एक आवश्यकता पड़ेगी 90 डिग्री की। अक्सर इन वैल्यूज की बहुत ज्यादा आवश्यकता बार बार पड़ती रहती है। ठीक है, 30, 60 और 90, ये वैल्यूज आप चाहो तो याद कर लो सीधा। बस याद क्या करना है यार, उसमें सॉल्व भी तो करना है यार। पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक, अब इसका रिवर्स देखते हैं। रिवर्स मतलब सर कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, मतलब रेडियन इनटू डिग्री। ठीक, अगर रेडियन में दे रखा हो, क्योंकि अक्सर हमको जो वैल्यूज याद होती है, मैं तुझसे बोलूं भैया साइन 210 की वैल्यू बता, वो तू निकाल के बता देगा। लेकिन अगर मैं वहीं तुझसे बोलूं कि साइन पाई बाई 6 बता, तो शायद थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसकी भी हमको आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, सपोज मैं पहला ही सवाल पूछूं आपसे कि भैया बता दो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया 9 पाई बाई 6, बताओ ये कितना रेडियन है। ठीक है, तो कुछ मत करना, बस पाई की जगह 180 रख देना, खत्म कहानी। ठीक है, ये जो पाई है इसकी जगह 180 रख देना और सॉल्व कर लेना। अगर तो सॉल्व करेगा, काटिए इसको, कितनी बार जाएगा भैया? ठीक है, अगर तो उसको काटेगा, ये 30 बार जाएगा और 9 × 27, 270 डिग्री, खत्म सवाल। ठीक है, और 270 होना भी चाहिए, 3 पाई बाई 2 है यार वो 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 तो 270 डिग्री होता ही होता है। ठीक, जल्दी से इसी प्रकार मैं आपको क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं, फटाक से आप लोग इसको सॉल्व करते जाओ सारे लोग। 4 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2। ठीक है, 6 के बाद 7, क्वेश्चन यहां पे लिख ले, पाई बाई कुछ और सिंपल ले, पाई, जल्दी जल्दी लिखता चल, 2 पाई, 2 पाई बाई 3। ठीक है, और 7 पाई बाई 3। ठीक है, 5 पाई बाई 6। जल्दी से इनकी वैल्यूज निकालो फटाक से सारे लोग, मिनट से पहले जल्दी। जी सर, हाँ निकालो, देख क्या पढ़ा रहा हूं आज मैं। ठीक है, बेशर्म लोग हो तुम। कल सच में तुमने मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा जमीन पे ला दिया ना कि मैं सोचा चल छोड़ यार, हो सकता है कि ना आता हो सच में। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, अब गलती मत करना भाई, अब तेरे को आना चाहिए, अब चाहे कुछ भी हो जा। ठीक है, अब नहीं होना चाहिए कि सर अब नहीं आता, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, जल्दी, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, पक्का है? बोलो, बहुत ही बढ़िया। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। सर देखो, मैं तो बोलूंगा कुछ चीजें याद रख ले, काम काम की चीजें। क्या कि सर 60 डिग्री तो होता है पाई बाई 3, 30 डिग्री होता है पाई बाई 6, शायद ये आपको याद भी होगा। ठीक है, और 90 डिग्री होता है पाई बाई 2। हमारे सारा खेल मैक्सिमम इन्हीं के साथ खेल जाता है। अगर तू ऐसा देख, ये 4 पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 60 डिग्री, 6 × 24, 240 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, ये भी लिख ले थोड़ी देर के लिए,
45 डिग्री का मतलब क्या होता है? π/4। तो अब तू चेक करके देख, ये π/4 का 45 डिग्री 3 गुना 135 डिग्री। इसके बारे में बात करेगा तो 7 गुना 45 कितना होगा? 7 पंजे 35, ठीक है, बचा 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर क्या 3π/2, तो π/2 होता 90, 9 27, 270 डिग्री। यहां पे पाई मतलब चुपचाप 180 चिपका दे, 2π मतलब 360 डिग्री, और 2π/3, π/3 का मतलब कितना था भाई साहब? 60 डिग्री, तो 60 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। उसी प्रकार 7π/3, 7 से मल्टीप्लाई करते 7 को, 6 7 42, 420 डिग्री। ठीक है, अबे सही लिखा ना है, कुछ गलती कर दी शायद मैंने इसमें। π/3 कितना होता है? 60, 6 7 42, सही है। 5π/6 ये कितना हो जाएगा? π/6 कितना होगा भाई साहब? 30, तो इसका मतलब 150 डिग्री। अब ये मत कहना कि बताया नहीं था सर आपने। ऑल मैच पक्का? अब ये मत कहना कि बताया नहीं था, ठीक है? क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। चल, ये सारी चीजें तो आपको आती थी। अब चलते हम लोग अगले पार्ट पे, जो शायद तुझे आती होगी या शायद तुझे नहीं आती होगी, लेकिन वो हमको पढ़ना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब फिजिक्स में जब हम लोग खेल रहे होंगे, हो सकता है मैथमेटिक्स ऐसी डिफिकल्ट आ जाए बीच में कि हमें कुछ वैल्यूज याद ना हो, ठीक है, जिससे बहुत इरिटेशन होती है, तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का गेम खेल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि सपोज नेक्स्ट पेज पे मैं रफ कॉपी पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तू फंसा, और ऐसी जगह फंसा कि भैया तू ऐसी जगह फंसा कि sin 2 डिग्री की तेरे को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब sin 2 डिग्री कैसे याद रहेगा तुझे? तो या तो 0 याद है, या 30 याद है, 37 याद है, 53 याद है, ठीक, या फिर जो है 45 याद है, 60 याद है, 90 याद है। तो कैसा sin 2 डिग्री कौन याद करता है सर? या उसी प्रकार तेरे सामने निकल कर आ जाए कि भैया sin 3.7 डिग्री बताओ कितना होगा, ठीक, या फिर sin 8 डिग्री कितना होगा, 4 डिग्री कितना होगा। क्या ये वैल्यूज हमको याद होती है? क्या ऑब्वियसली याद नहीं होती है। एक बच्चा कह रहा है सर स्लो प्लीज, मुझे लग रहा है ये लौंडा नया है, क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या? प्लीज सब लोग टाइप करके बताओ, अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो अपनी स्पीड स्लो कर लूंगा, और ये अकेले की वजह से तो भैया जाहिर सी बात है दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं इतना बहुत ज्यादा स्लो के पढ़ाऊंगा तो फिर तो भैया कहानी खराब है। सब लोग जरा टाइप करके बताना एक बार, क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं? बोलो बोलो भाई। हाँ, नो सर, ओके। तो कभी अगर ऐसा लगे कि कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि सर स्लो पढ़ाओ सर, और तुझे लग रहा है कि सर तो ठीक पढ़ा रहे हैं, तो उसको बोल दिया करो आप ही कि बोले भाई सर की स्पीड ठीक है, तू अपनी स्पीड बढ़ा, ठीक है। मतलब तू सोच रहा है किस लेवल का बेशर्मी है इस मैच में। मैं पढ़ा रहा हूं ये, और इसमें भी वो कह रहा है सर स्लो पढ़ाओ सर, इसमें भी स्लो पढ़ाओ। ऐसा नहीं होता दोस्त, हम लोग यहाँ पे 11वीं 12वीं की तैयारी करने नहीं आए हैं, ठीक है। ओके, चल आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में ध्यान से समझना कि ये एंगल जो थीटा है, ये एंगल्स क्या है, बहुत ही छोटे हैं। पहले मैं तेरी नॉलेज चेक करता हूं, ध्यान से देखना। मैं तुझसे एक बड़ी खतरनाक सी चीज दिखाने जा रहा हूं अभी तुझे, बस मैं तुझसे चेक करना चाहता हूं कि ध्यान से देखना। सबसे पहले स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब यह है कि सर साइन थीटा अगर आप कहीं फिर से फंसे तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। बात समझ में आ रही है? अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब तो मुझे यह बताओ कि सर यहां से कैसे पता चलेगा? सर मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल का मतलब क्या हुआ? कितने डिग्री तक हम इसको लगा सकते हैं? प्लीज सब लोग आंसर टाइप करो। कितने, मतलब कभी भी तुझे ऐसा चमका कि सर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमको नहीं पता है, थीटा बहुत स्मॉल है, तो चुपचाप उसको थीटा के बराबर कर देना बस। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि ये जो थीटा होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है?
ठीक है, सब बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आपने, अब पेन नीचे रख दो, सब लोग पेन नीचे रख दो, साइन थीटा बराबर थीटा, ये बराबर नहीं होता है, एक्चुअली क्या था, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है थीटा के, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। आज के लेक्चर में मजा आएगा तेरे को, बेसिक मैथ्स भले ही है लेकिन बहुत सारी चीजें मैं तेरे को ऐसे ही बताऊंगा, तेरे को नहीं मालूम है। अब मैं तुझसे बोलूं थीटा कितना होना चाहिए, बच्चे बोले भाई साहब कितना, 5 डिग्री, बहुत ही बढ़िया, 5 डिग्री, मैंने कहा करेक्ट बात है, और बोलो, बहुत ही बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं सर 4 डिग्री, सब 5 डिग्री, सब 5 डिग्री तक होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू तू 30 डिग्री तक लगा सकता है, ठीक है, 5 नहीं 30 डिग्री तक लगा दे, कोई गलती नहीं है। तो है ये तो ना पढ़ा कहीं भी सर, 30 डिग्री तक कैसे लगा सकते हैं, हमने तो हर किताब, भैया किताब यही बोलती है, बुक्स यही बोलती है कि चुपचाप 5 डिग्री तक लगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक लगा, लेकिन 30 डिग्री तक तू लगा सकता है। तो चेक करना है तो चेक कर ले जल्दी से, यहां पे देख क्या लिखेगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर रहा हूं, ठीक है, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई साहब, π/6, तो जैसे तू यहां पर वैल्यू पुट करेगा साइन π/6, ठीक, तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तू बोलेगा साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है हाफ, क्या ये बराबर है किसके, थीटा के, थीटा मतलब π/6 के, मैंने कहा मेरे को क्या पता, चेक कर ले, तो ध्यान से देख, π/6 का मतलब होता है 3.1, सॉरी पाई का मतलब होता है 3.14/6, अगर मैं हाफ को अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 0.5, और अगर मैं इसको लिखूंगा 3.14 को डेसिमल में लिखूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 6 पंजे 30, बच्चा 1, 6 दूनी 12, एक से आंसर आ रहा है 0.50, दूसरे से आंसर आ रहा है 0.52, इसका मतलब ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है। चमका 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 हो तो जल्दी से बोलो यस सर, ये चीज हमको पहले नहीं पता थी या अब हमको क्लियर हो गई है, बोलो क्या ये चीज क्लियर हुई, हाँ, कि आप जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है 5 डिग्री तक ही लगाओ, आप जो है 30 डिग्री तक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सब बराबर कहां है, मैंने कहा क्यों, अरे सर ये तो 0.50 है, वो 0.52 है, बराबर कहां है, मैंने कहा तो बराबर ना है तो साला 5 डिग्री में कौन सा बराबर मिलेगा तुझे, है बराबर तो 5 में भी ना मिलेगा, बराबर तो तुझे थीटा बराबर 0 पे मिलेगा, इक्वालिटी होल्ड, ठीक, क्या कि सर साइन थीटा बराबर थीटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो साइन 0 भी 0 होता है और थीटा भी 0 होता है, भैया इक्वालिटी तो होल्ड, क्या थीटा इक्वल टू 0 पर ही करेगी, उसके अलावा तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो कहेगा सर हमें फील नहीं आई, अप्रोक्सीमेशन कैसा आएगी, मैंने कहा सबसे बड़ी फील तो मैंने तुझे यहां दिखा दी, तुझे और फील लेनी है, देख अभी दिलाता हूं, देख मैंने बोला साइन 2 डिग्री, ठीक, ध्यान से देखना, मैं अभी जितने लोगों के पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, प्लीज ओपन कर लो, अबे मेरे पास है, ध्यान से देख, ये कैलकुलेटर है, टीवी वाला कैलकुलेटर मेरे को मालूम नहीं, तुझे साइन 2 डिग्री वैल्यू पता करनी है, ठीक, मेरे को नहीं आता कितनी है, ठीक है, मैं पहले कैलकुलेटर चेक करूंगा, ध्यान से देख, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं साइन 2 डिग्री, ये ले, ये आंसर निकल के आया कितना, सब लोग चेक करो, साइन, एक मिनट रुक जा भाई, मैं चेक कर लूं पहले सही आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है, एक मिनट रुको, साइन 30, एक मिनट होल्ड करो, ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर भैया, ये कैलकुलेटर बड़ा खराब है भाई, मेरे को दूसरा कैलकुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा लग रहा है, किसी के पास है कैलकुलेटर, एप्पल के सारे कैलकुलेटर फर्जी हैं, एक मिनट वो साइन को डिग्री में करते हैं, चलो मिल गया, ध्यान से देख, मैं यहां पे वैल्यूज लिखता जाता हूं, ठीक है, साइन 2 डिग्री कैलकुलेटर आंसर, ठीक है, बस वैल्यूज देखना, तुझे अपना आप फील आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन सबसे पहले मैंने लिखा 2 डिग्री, ये ले भाई साहब, साइन 2 डिग्री की वैल्यू आई कैलकुलेटर से निकल के, आप सब लोग भी चेक कर सकते हो, 0.03489 या 89,
ठीक है। उसी प्रकार मैंने कुछ वैल्यूज और निकाली, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 11 डिग्री, या 11 छोड़ 12 डिग्री ले ले, ठीक है, साइन 18 डिग्री, इतना ही ले ले थोड़ी देर समझने के लिए। मैं सारी वैल्यू यहां पर जल्दी से लिखता चला जा रहा हूं, ध्यान से देखिए भैया। साइन 3 डिग्री ये आएगी 0.052, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला भैया साइन 4 डिग्री, सब लोग चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, 0.0697। उसके बाद साइन 5 डिग्री, अबे क्या लिख दी मैंने, सॉरी साइन 5 डिग्री लिखना है, तो मैंने साइन 4 डिग्री नहीं साइन 5 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। साइन 5 डिग्री की वैल्यू है भाई साहब 0.0871। साइन 12 डिग्री, ये तुम लिखना मत भाई, ये कुछ मत लिखना, बस तू देखता चल, 0.2079। और साइन 18 डिग्री इज 0.3090। उसके बाद एक बार साइन में 30 तो हम लोगों ने देख लिया है, साइन 30 डिग्री, एक बार साइन 45 भी लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री वैल्यू हमने देखी थी 0.5 आई थी, और साइन 45 ये आपको पता है 1/√2 होता है, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 0.707। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, ठीक है, ये मैंने ना बताया, ये कैलकुलेटर में बता दिया। अब अगर अपन इसमें लगाना चाहते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक, ये कब लगा सकते हैं, जब थीटा बहुत स्मॉल हो 30 डिग्री तक। क्यों लगा रहे हैं, चेक कर। अगर मैं ऐसा बोलूं सर साइन 2 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो बोलेगा साइन थीटा बराबर थीटा, तो 2 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं रखना है उसको, रेडियन में रखना है, मतलब 2 इंटू पाई बाई 180, दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू पाई बाई 90। ठीक है सर, पाई बाई 90 होगा। अब मैं बोलूं भैया पाई बाई 90 की वैल्यू चेक करना, तुम बोलोगे सर कुछ नहीं करना, तो पाई बाई 90 का मतलब 3.14 बटे 90, और अगर मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूं तेरे सामने यहां पे 3.14 बटे 90, चेक करके देख, आंसर निकल के आ रहा है 0.0348। प्लीज चेक ये वैल्यू और ये वैल्यू। क्या वो आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज नहीं आ रही, क्या वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, मैं चेक करता हूं भैया। हेलो, अरे कहां हो, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, चेक करो प्लीज। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, आ रही है ना इशू, वॉइस ग्लिच आ रही है? ठीक है, भैया को मैंने लगा दिया, अभी चेक करते हैं कि वॉइस हमारी कैसे जा रही है। वैसे ही जा रही है, ऑल दो सारे बच्चे तो टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, वॉइस प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार मैं पूछूं भैया साइन 3 डिग्री बता दे कितना होगा, ये वाला साइन 3 डिग्री, तो ये आंसर दिया कैलकुलेटर ने, अगर तू चेक करेगा तो तेरा आंसर होगा 3 इंटू पाई बाई 180। ठीक, 3 इंटू पाई बाई 180 विल बी द आंसर। तो जैसे ही तू यहां पर वैल्यू पुट करेगा, ये आएगा पाई बाई 60। पाई बाई 60 का मतलब 3.14 बटे 60, और अगर मैं डिवाइड मारूं फिर से, चेक करके देख, 3.14 बटे 60, ये निकल का आया 0.052। चेक करके देख, ये 0.052 है, और भाई साहब ये भी 0.052 है। ये देख, ये दोनों मैच कर गए, मतलब तू कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आंसर निकाला और तूने अप्रोक्सीमेशन लगाया, साइन थीटा बराबर थीटा लगाया, वहां से भी तेरा आंसर जो भी आ रहा है एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है, इतना बड़ा एरर नहीं आ रहा है। क्लियर है यार? भैया बोल रहे हैं कि आवाज बिल्कुल क्लियर है, वॉइस लैग, क्रैकिंग, क्या इशू है भाई? इधर से तो आवाज सही जा रही है दोस्त, है? आवाज आ रही है सर, थोड़ा सा कट कट के आ रही है। हेलो, एक मिनट रुक, चेक कर रहे हैं अभी और अच्छे से, पूरा फ्लो टूट गया यार आवाज के चक्कर से। ओके, हाँ काफी बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर क्लियरली आवाज आ रही है। ठीक है, क्लियर है, फिर क्लियर है मुझे लग रहा है ना। ओके ठीक है, अब ओके ठीक है भैया, आप सामने ही रहना, कभी इशू होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। अभी ज्यादा दूर मत जाना, दूरियां बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी, है ना? ठीक है ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार देख, साइन 5 डिग्री, तू बोलेगा 5 डिग्री कितना, मैं बोलूंगा ध्यान से देख ला, मैं यही लिख देता हूं सर, साइन 5 डिग्री विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 इंटू पाई बाई 180।
ठीक है, 5 इंटू पाई बाई 180। अब जैसे ही तू उसको कैलकुलेट करेगा, चेक करके देख, यहां पर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देख 5 गुणे में 3.14, ठीक है, डिवाइड में 180, ये ले कितनी वैल्यूज आ रही है 0.0872। चेक करके दे, क्या यहां भी इतनी आई थी क्या? यस सर, 0.0871 थी और हमारी वैल्यू यहां से निकल के आ गई 0.0872। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है हम मानते हैं, लेकिन एरर बहुत ही कम है। उसी प्रकार जैसे ही तू ये वाली वैल्यूज आगे बढ़ता, साइन 18 पे भी चेक कर सकता है, साइन 18 पे तो खुद निकाल लेगा, देख कितना आसान है, देख साइन 18 डिग्री is approximately equal to 18 into pi by 180। ठीक, अब देख 18 से कैंसिल आउट हो गया 10 बार, आंसर इज पाई बाई 10। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 बटे 10, कितना आ गया 0.314। चेक करके देख यहां पे आंसर कितना आ रहा है सर, हमारा ये आया 0.3090 और हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना आंसर आया था भाई साहब, वो आया था 0.314। तो ये नोटिस कर पा रहा होगा कि शुरू में एरर कम थी, शुरू में वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा वेरिएशन आना स्टार्ट हो गया है। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा सा वेरिएशन आना स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो है तो ये भी 0.31, अप्रोक्सीमेशन लगाएगा तो ये भी 0.31 है और ये भी 0.31 है। ठीक, अप्रोक्सीमेशन और वो अगर तू लगाएगा राउंड ऑफ करेगा, एग्जैक्टली बराबर तो नहीं है, लेकिन एरर आना स्टार्ट हो गई है। ठीक, लेकिन वो एरर जो है ना 30 डिग्री तक तू नेग्लेक्ट मार सकता है, क्योंकि 30 डिग्री में हम लोगों ने देखा यहां पर इसमें और इसमें कितना एरर है, मुश्किल से 4% का एरर है। ठीक है, अगर ये 50 होता तो ये 52 है, अगर ये 100 होता तो वो 104 है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 4% का एरर जा रहा है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि 60 डिग्री भाई पेल दे तू। यहां पर कोई कहेगा सर मैं तो ये भी लगाऊंगा साइन 60 डिग्री के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई साहब, √3/2। ठीक, और अगर तू यहां पे फॉर्मूला लगा देगा तो 60 डिग्री का क्या लिखेगा सब π/3, तो π/3 जब तू लिखेगा तो 3.14/3, ये नंबर ऑलरेडी 1 से बड़ा कर दिया तूने, इसका मतलब अब नहीं लगा सकते, अब तो गड़बड़ हो गई। क्लियर है क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं? समझ में आया तो हार्ट का साइन बनाते सारे लोग जल्दी से। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ठीक है हम समझ गए यहां पर कि सर साइन थीटा इक्वल टू थीटा, सबसे पहली चीज थीटा रेडियन में होनी चाहिए, और थीटा कितने डिग्री तक लगा सकते हैं 30 डिग्री तक लगा सकते हैं। बेसिकली किताब क्यों लिखती है, बुक्स लिख देती है 5 डिग्री तक या मैक्सिमम 10 डिग्री तक। सर लोग भी यही बोलते हैं भैया 10 तक ही लगाना, लेकिन मैंने तेरे को दिखा दिया है तो 30 डिग्री तक लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिक्स में लगा। साला ये मत करिए कि मैथ्स में सवाल आ गया कि फाइन ठीक है 15 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री, मैथ्स में इस तरह का सवाल आ गया, तूने बड़े ही आराम से लिखा 15 इंटू π/180 प्लस 20 इंटू π/180 प्लस कितना 18 इंटू π/180। ठीक है, और तू कहेगा बड़े आराम से तो सॉल्व कर लो इस चीज को। ऑल दो सवाल ये सही है, गलत नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली सही हो जाएगा। फिर तो मैंने भी एक सवाल ऐसे किया था मैथ्स का, मुझे अभी भी याद है, टेस्ट में एक बार सवाल आया था, ऐसी खतरनाक इक्वेशंस आई थी, मैंने ऐसे तुक्का मारा, मैं यार तुक्का मार रहा है तो थोड़ा समझदारी से मारो, 4 ऑप्शन दिए हुए थे तो मैंने काम किया, वो सब में ऐसी वैल्यू दी थी, साइन 5 डिग्री 10 डिग्री 15 कुछ इस टाइप का था, मल्टीप्लाई ये सब में कुछ ऐसा था। मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप उनको जो है अप्रोक्सीमेशन लगा के जो बेस्ट आंसर मैच कर रहा था उसको मैंने क्लिक कर दिया था। तो अपने रिस्क पे आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो तभी करना ठीक है जब बिल्कुल मैथ्स ने मतलब साथ छोड़ दिया हो और सारे आंसर का वेरिएशन लंबा छोड़ा हो। मतलब ए ऑप्शन का आंसर अगर है 0.3 तो बी ऑप्शन का आंसर है 0.7, सी ऑप्शन का आंसर है 0.9 तो डी ऑप्शन, ऐसे बड़े बड़े वेरिएशन हो तब आप लगा सकते हो। क्लियर है? ओके ठीक है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हो गया ये वाली चीज, दूसरी चीज होती है सर tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक, अब tan थीटा बराबर थीटा ये कब लगा सकते हैं, ये कितने डिग्री तक लगा सकते हैं जरा बताना सारे लोग एक बार। अब जरा पहले काम का पहले इसको लिख, इसको पूरा लिखो ये 30 डिग्री तक अप्लाई कर सकते हैं। लिखो इसका आगे लिखो, ये 30 डिग्री तक अप्लाई कर सकते हैं। अरे भाई अनुज बेटा गलत जगह आ गए हो आप। इस तरह के मैसेज करने वालों को मैं ब्लॉक मरवा देता हूं।
अनुज कह रहा है कि यहां पे कौन है जो कर्नाटका से आया है? नहीं बेटा, पढ़ाई चल रही है, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है? हाँ, आप पढ़ो यहां पर आके, ये सब आके अपनी रिश्तेदार मत ढूंढो, वो बाद में ढूंढ लेना, ठीक है? तुम्हारी एक एक चैटिंग पे मैं नजर रख रहा हूं, इसलिए इस तरह की चैटिंग नहीं चलेगी। हो सकता है पुरानी जिस कोचिंग में हो आप, या पुराने जिन सर से आप पढ़ते हो, वो सर इस चीज को नजरअंदाज करके पढ़ा के निकल जाते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है? हाँ, बेशर्मो, तो नाम बिल्कुल सही है, बेशर्मो ही होना चाहिए तुम्हारा नाम, ठीक है? बेशरम बैच। फिर तुम जब भी टैग किया करोगे, बेशरम वाला गाना लगाया करोगे। चलो लिखो इसको, लिखो साइन थीटा बाय थीटा, थीटा वेरी स्मॉल, लिखो यहां थीटा 30 डिग्री तक लगा सकते हैं। बोलो यहां थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तक लगा सकते हैं, 30 डिग्री तक लगा सकते हैं। सो स्वीट, हाँ तुझे स्वीट नजर आ रहा है, ठीक है? और जो भी टाइप करो ना, हार्ट के साइन के साथ टाइप करो दोस्त, ठीक है? हाँ, ओके, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब तू यहां पे देख, सर टेन थीटा बराबर थीटा कितने तक लगा सकते हैं, ये भी इशू है, ठीक? तो भैया यहां पर पंगा है, टेन थीटा बराबर थीटा के बारे में बात करें, यहां 30 डिग्री तक नहीं लगाते हैं, यहां अप्रोक्सीमेटली थीटा जो है 5 तक लगाते हैं, ये बेस्ट होता है। अगर तू कहेगा सर 10 तक लगाऊंगा, तो दैट इज ऑल्सो ओके, बात समझ मारिए, 5 तक बेस्ट होता है, 10 तक ओके है, क्योंकि टेन थीटा बराबर थीटा, तुझे पता है टेन का ग्राफ कैसा होता है? टेन का ग्राफ एकदम से बढ़ जाता है, तूने नोटिस किया होगा ये चीज, एकदम से फटाक से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, एकदम फटाक से, ठीक? तो टेन साथ छोड़ देता है। साइन का जो ग्राफ होता है वो बड़े आराम आराम से बढ़ता है, तूने देखा होगा साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ठीक? तो अगर मैं बात करूं 10 की, तो तू ये 30 डिग्री 10 तक मत लगा देना, तू चेक करके देख, यहां पे गड़बड़ मिलेगा। अगर मैं 10 30 की वैल्यू तुझसे पूछूंगा, तू बोलेगा 10 30 इक्वल टू 1/√3, 1/√3 मतलब √3/3, √3/3 मतलब 1.73/3, इसका मतलब अगर तू इसको वैल्यू निकालेगा तो 6 3 18 0.6, या फिर ऐसा कहते अप्रोक्सीमेटली 0.6 आ रहा है, अगर तू नोटिस कर रहा है तो यहां पर, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेटली 0.6 के आसपास जा रहा है, लेकिन अगर तू 30 डिग्री को π/6 लिख के सॉल्व करेगा तो ये 0.52 है। अब यहां वेरिएशन आ गया, 0.6 में और 0.52 में वेरिएशन है, अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक? मतलब उससे तो ज्यादा ही है, 0.50 लिखूं, 0.52 लिखूं और यहां 0.6 लिखूं, तो भाई ये वेरिएशन काफी बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। तो इसको हम लोग बोलेंगे यार रहने मत लगा यार, टेंशन मत ले, जबरदस्ती लकड़ी मत ले, ठीक है? तो ये बोल कि सर ये 5 डिग्री से पहले तक तो बेस्ट है, फिर तो सेफ है बिल्कुल, लेकिन 10 डिग्री से कम पे अगर जाएगा तो भी ठीक है, ओके है, कोई इसको गलत नहीं बोलेगा। क्या बात समझ में आ गई? थैंक यू आदित्य। सर कद्दू क्या आपका फेवरेट है? ना, बिल्कुल मेरा फेवरेट ही है, ठीक है? ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद तीसरा अप्रोक्सीमेशन ये है कि अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, ठीक है, या 5 डिग्री से कम है, ठीक? तो हम ये बोल सकते हैं कि सर साइन थीटा भी थीटा है और टेन थीटा भी थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा will be approximately equal to tan थीटा। बात समझ में आ रही है, ठीक? अगर थीटा बहुत छोटा है तो सर कितना छोटा है? थीटा इज वेरी स्मॉल, कौन सा सर? 5 डिग्री से कम हो तो ये तो भाई साहब बेस्ट है, और अगर थीटा जो है 10 डिग्री से भी कम है तो भी ओके है। सर ये चीज क्या कहना चाह रहे हो? सर साइन थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। सर ये कहां पढ़ा था सर साइन थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा ना, तू देख, तू यहीं पे देख ले, यहीं पे ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है, कांगे चल यहीं पे लिख दे। मैं तुझसे बोलूं कि साइन 3 डिग्री की वैल्यूज निकालो, ठीक है? कैलकुलेटर से मैं साइन 3 डिग्री की वैल्यूज में थोड़ी देर पहले निकाला था, कहां था चेक करके देख। अबे कहां गया? साइन 3 डिग्री इज 0.052। अगर मैं वहीं पे tan 3 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो देखना वो इसी के बराबर जाएगी। देख तेरे सामने मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है? कहां गया कैलकुलेटर? ये रहा, देख कैलकुलेटर, tan 3 डिग्री, देख 0.0524, ठीक? अगर मैं वहीं पे साइन रखता तो साइन की एग्जैक्ट वैल्यू देखिए आती, देख ये साइन की एग्जैक्ट वैल्यू 3 डिग्री पर
ये देख, ठीक है। और जब हम लोगों ने साइन थीटा बराबर थीटा ये वाला फॉर्मूला लगाया तो हमने देखा थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई थी भाई साहब, थीटा की वैल्यू आती है 0.052, ये देख वहां पर। तो इसका मतलब यस सर, ये कहना बिल्कुल सही है कि यहां पे ये वाली वैल्यू साइन थीटा बराबर, चेक करके देख लो कि साइन 3 डिग्री की वैल्यू वही है, टेन 3 डिग्री की वैल्यू वही है। तो शुरू में क्या होता है कि साइन थीटा टेन थीटा दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं भाई साहब, बराबर होते हैं। क्या समझ में आई बात मेरी? ठीक है, क्या फील आ रही है? मैथ्स में फील आ रही है? बता, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या कह रहा है तू। सर आईफोन दिखाने का तरीका, अबे मैं क्या करूंगा इसका बे, है सर हमको दे दो। हाँ ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। मैं और कैसे दिखाऊं तुझे बता, कैलकुलेटर कहां से लाऊं फिर मैं, है नालायक है। चल आगे चलते हैं, उसके बाद और थोड़ी वैल्यूज देख ले। मैं बात कर रहा हूं भैया साइन 7 डिग्री की, ठीक है। तो देख मैं यहां से साइन 7 डिग्री की वैल्यूज यहां पे नोट करता हूं, ध्यान से देखना भाई। साइन 7 डिग्री ये ले भाई, ये वैल्यू आई है 0.12186, ठीक है। और वहीं से मैं निकाल देता हूं भाई साहब 10, 10 के साथ कितना 7 डिग्री, 10 7 डिग्री। तू बोलेगा सर ये वैल्यू आएगी 0.1227, अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये तू समझ रहा होगा कि अगर मैं इसको सपोज राउंड ऑफ करता तो अगर इसको तो अप्रोक्सीमेटली लिख देता 0.122 और इसको तो लिख देता 0.122। चेक करके देख दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। क्लियर है? आई थिंक कि मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन अब इसको ना करूं, तुझे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब तू ये समझ जा क्या कि सर साइन थीटा, अब ये चीज है बस तेरे काम की, बाकी चीज तो मैं तुझे दिखाना, तू घर पे जाकर बैठ के खुद से भी देख सकता है। आयुष इज स्पैमिंग, आयुष कोई लफड़ा कर रहा है क्या? आयुष कुछ लफड़ा कर रहा है क्या? लफड़ा कर रहा है तो बोल रहे हैं तो इसका मतलब गलत नहीं बोल रहे होंगे। तेरा एक मैसेज, यस। तो अब सर कायदे में क्या करें, मैं कायदे में तू ये याद रख, दो बातें याद रख। क्या? साइन थीटा बराबर थीटा 30 डिग्री तक लगा सकते हैं, टेन थीटा बराबर थीटा 10 डिग्री तक लगा सकते हैं, और साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा ये 10 डिग्री तक लगा सकते हैं। खत्म कहानी। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? नो वॉइस, नो वॉइस, नो वॉइस, वॉइस चली गई, वॉइस चली गई। हाँ भैया, अरे बीच में वॉइस कैसे चली गई?
लो, आ रही है? क्लियर वॉइस आ रही है? यस, बोलो। क्या भाई आवाज आ रही है? बहुत सुंदर आवाज आ रही है। आवाज भी सुंदर होती है क्या भाई? क्लियर है? ठीक है, एक काम करना, सुनना सुनना सुनना। अब तो समझ गया होगा। अब अपन ये गेम खेल सकते हैं। वेरी वर्ड हटा सकता है तू, ठीक है? चाहे तो तू हटा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थीटा इज स्मॉल। ओके बेशर्मो, शुरू करें। तुम सोच रहे होंगे तुम्हारे बैच का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे तुम्हें इज्जत मिले, बट जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक कोई इज्जत नहीं, ठीक है? ये मान के चलना तू मेरी बात, ठीक है? जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक तेरी सिलेक्शन छोड़, जब तक तू जेई एडवांस का एग्जाम ना दे ले या जेई मेंस का एग्जाम ना ले दे तब तक कोई इज्जत नहीं है। इज्जत एग्जाम के बाद होगी, ठीक है? चल चल, ये तू नोट कर ले। मुझे उम्मीद है तूने छाप लिया होगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं इस पे? है तो मैं आगे नहीं बढ़ा। मैं क्या कुछ वैल्यूज तुझसे निकलवाऊं? यहां पर निकाल के देगा तू कुछ वैल्यूज? है चल ठीक है, सॉल्व करके दिखा जल्दी से, सारे लोग सॉल्व करके दिखा, ठीक है? साइन 4 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 8 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 नहीं, साइन के साथ थोड़ा खेल लेते हैं, ठीक है? सारा डर खत्म कर ले तू यहां पर। साइन 15 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन 20 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये मत समझना कि सर इतना सिंपल सवाल क्यों करा रहे हो, ठीक है? ये मत समझना कि इतना सिंपल सवाल क्यों करा रहे हो, ठीक है? बस लिखना, प्रैक्टिस में लेके आ तू जल्दी से, ताकि एक डर खत्म हो जाए तेरा, ठीक है? साइन कभी कभी और किसकी जरूरत पड़ती है भाई? और किसकी जरूरत पड़ती है? 20 डिग्री लिख लिया ना मैंने, ठीक है? चल 10 लिख देते हैं। ये साइन और लिख ले, चल साइन 12 डिग्री 10 45 डिग्री। जल्दी से लिखो फटाक से सब लोग, जल्दी 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 जल्दी। टेन, बस इतना ही रहने दे। चल 8 डिग्री करो जल्दी से फटाक से, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। आप पाई के फॉर्म में लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पाई के फॉर्म में लिख ले। थैंक यू भीम, लव यू टू। पाई के फॉर्म में लिख ले, तू पॉइंट्स में मत लगा, आज साउंड का इशू हो सकता है। मतलब मैं कह रहा हूं बस तू यही लिख ले, इतना ही लिख ले, दिस इज इक्वल टू 4 पाई बाई 180। बस यहीं पे लिख के छोड़ दे, खत्म। कभी एग्जाम में इसके आगे जरूरत पड़ी तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना तू, ठीक है? अभी के लिए इतना ही कर दे, बस करो। प्रत्युषा सर आई ब्लाइंडली ट्रस्ट यू। थैंक यू प्रत्युषा, और मैं भी चाहता हूं टू ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है? लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है कि साइन 300 की वैल्यू बताओ सर, हमको नहीं आती है, तो वो थोड़ा सा, लेकिन तुम भी बेशर्म हो, क्या कर सकते हैं इसमें? अब ये मत कहना कि ये भी आता था तुम्हें, ठीक है? ये मत बोल देना कि सर ये भी आता था। मैंने सबके मैसेज चेक किए थे, सबने ये बात बोली थी, साइन थीटा बराबर थीटा लगा सकते हैं केवल 5 डिग्री तक, सबने ये बात बोली थी। कर, अभी और बाकी है भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बाकी है, खत्म करना जल्दी छाप, जल्दी 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 जल्दी। सब लोग एक काम करो, आंसर टाइप करो, ठीक है? हाँ एक टाइम चाहिए होता है एक्चुअली, है ना? कुछ लोगों को लगा हुआ सर ने बहुत आज अच्छी बात बताई है, ऐसे जब लेक्चर आगे जाता है तो अच्छी अच्छी बातें बीच बीच में आती रहती है, ठीक है? यस यस, ओके ओके। चलो एक काम करो, ये तो मैं बता देता हूं, ये होगा 8 पाई बाई 12, सॉरी 8 पाई बाई 180, ये होगा 15 पाई बाई 180,
ये होगा 20 पाई बाई 180। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। हां, ये करके दिखाओ। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने सर, हो गया। तीनों के आंसर लिखो पहले आप। हां, ये करके दिखाओ जल्दी से। फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। ध्यान से देख, ये कितना होगा 12 पाई बाई 180 और ये कितना होगा 45 पाई बाई 180 बराबर काटा पीटी करेगा तो भैया कितनी बार जाएगा ये? काटा पीटी करेगा, काटा पीटी करेगा, काटा पीटी करेगा, पाई बाई 4। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि काफी बच्चों ने ये वाला आंसर यही टाइप किया और यहां से पता चलता है कि तुम बिल्कुल ही गधे हो, कि तुम बिल्कुल ही गधे हो। ये हो ही नहीं सकता। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू तो भाई साहब 1 होती है। ठीक है, 10 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो सर ये गलत क्यों हो गया? अबे 10 थोड़ी ना 45 तक डिग्री लगा सकते हैं। 10 थीटा बराबर थीटा तो 10 डिग्री तक लगा सकते हैं। तू पाई बाई 4 करेगा मतलब समझ रहा है? तू 3.14 बटे 4 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.76 दे रहा है तो यहां पे आंसर। ठीक है, मतलब आंसर है अब तो दे रहा 0.76। 25% की एरर। 25% बहुत होती है भाई, इतनी एरर बर्दाश्त नहीं होती हमसे। आप कह रहे हो मैंने सही लिखा था, मैंने देखा था कमेंट में काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये टाइप किया था, ये वाला टर्म टाइप किया था। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आंख खुली रखें। ठीक है, आंख खुली रखें और ऐसा ना करें बिल्कुल भी कि पता चला सब जगह ही ठोक दे, वहां पर एकदम रिदम में आया दे धराधन, दे धराधन। ठीक है, चल कोई बात नहीं, अब तो तू कर ही लेगा। सर sin 8 डिग्री कितना हो जाएगा? sin 8 डिग्री हो जाएगा भाई साहब 8 पाई बाई 180। सॉरी, tan 8 डिग्री भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलो सही है, बहुत ही बढ़िया। चलो अब मैं आगे बढ़ूं। इस पे क्या बेस्ड एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देख, ध्यान से देख। यस सर, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि मैं यहां पे खड़ा हूं इस जगह पे और यहां से सपोज बहुत दूर, ठीक है, एक पेड़ है। पेड़, भैया मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है दोस्त, सपोज ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक, और यहां पे तू है, ये रही तेरी निगाहें। ठीक है, सपोज पेड़ ले, अबे मार्कर ही ले ले यार, ये रहा मार्कर, पेड़ कहीं ले रहे, मार्कर ही ले ले, ये रहा मार्कर। ठीक है, ध्यान से समझना, मुझे पता है मैंने इसको ऐसे रखा, मार्कर ने मेरी आंखों के साथ कुछ एंगल बनाया होगा। सपोज उसी प्रकार इस पेड़ ने जो एंगल बनाया है, मैं इसको यहां पे स्ट्रेट लाइन के साथ बना देता हूं, इस पेड़ ने जो एंगल बनाया है वो एंगल मैं यहां लिख देता हूं, सपोज वो एंगल है 1.8 डिग्री। ठीक है, और मैंने बोला कि सपोज ये वाली जो लेंथ है वो है 1 किलोमीटर। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेड़। इस टाइप के सवाल देखने के लिए मिलते हैं कि भैया ये बता दो कि हाइट ऑफ द पेड़ कितना हो जाएगा यहां पर, कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे लिखी होगी। 1 किलोमीटर दूरी पर क्या हुआ कि भाई साहब एक पेड़ है और एक आदमी यहां पर खड़ा है और पेड़ ने जो था उसके आदमी की आंखों के साथ जो एंगल बना है वो 1.8 डिग्री है। तो बता दो भाई साहब पेड़ की हाइट कितनी होगी। बस केवल छोटा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है। तो सीधी ये बात बोलेगा कि सर देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं tan 1.8 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h बटे बेस कितना है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अब इसकी वैल्यू तेरे को नहीं आती, मगर थीटा इतना कम है कि तू इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लिख सकता है क्या, कि सर tan 1.8 डिग्री के लिख सकते हैं 1.8 इंटू पाई बाई 180, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 1000। ये हमने थोड़ी देर पहले सीखा, ये जीरो हटा, दशमलव हटा, नीचे जीरो पड़ गया, 18 से 18 कट गया, तो यहां से निकल कर आया पाई बाई, से पूरा लिख ले, पाई बाई 100 बराबर h बटे 1000। चेक करके देख ले सही लिखा क्या, बिल्कुल सही लिखा। ये उधर चला गया तो h की जो वैल्यू निकल के आएगी 1000 आ गया, 2 जीरो खत्म हुआ, 10 पाई, इसका मतलब 31.4 मीटर। मतलब तूने बिना 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 फीते से तूने ये पता कर लिया कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल देखने के लिए हमको मिलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पे जो बेस्ड होते हैं। क्लियर है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर ले जल्दी से, मैं किनारे हट रहा हूं। क्या इसकी लैंग्वेज लिखाऊं मैं तो समझ रहा है?
है? ये लैंग्वेज से ना लिखा हूं ना, सपोज देयर इज ए पेड़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व दैट पेड़ इज, पेड़ मतलब क्या बोलते हैं, ट्री इज मेकिंग एन एंगल 1.8 डिग्री विद द ह्यूमन्स आई। ठीक है, हाँ, जब सवाल तेरे को ऐसा देखने के लिए मिलेगा लैंग्वेज के साथ, अपने आप समझ में आ जाएगा। चल छाप ले, मैं किनारे हो रहा हूं, छाप जल्दी। बेसिक मैथ्स में भी तेरे को मैंने 2-4 बातें ऐसी बता दी जो तेरे को नहीं आती थी, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे इसको बहुत लाइटली ले ले, यार साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा रहे हैं, आज का लेक्चर हम नहीं देखेंगे, और छोड़ के चले गए। हाँ बिल्कुल, हरियाली 1 किलोमीटर दूर। अब और यार पेड़ ये हरे कलर से बनाना चाहिए था, चल तब तक बना लेता हूं हरियाली। आवाज अब तो सही आ रही है, अब तो कोई इशू नहीं आ रही है ना? अब तो सही आ रही है भाई साहब, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, आज डीपीपी यार, आज शायद डीपीपी में, आज ना इसको खत्म कराने के मूड में हूं, देख सही बात बोलूं तो, ठीक है। बेसिक मैथ्स में हम फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं यार, ठीक है। मैं चाह रहा हूं बेसिक मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले वो आज खत्म हो जाए बस, ठीक है। उसके बाद अपन फिर आगे डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। 10:08 हो गए। हाँ, छापो। हो गया सब? पानी पी लो सर। अबे यार थैंक यू यार, अबे पानी तो पिया ही नहीं आज की क्लास में मैंने बे। छाप, एक बात बोलूं, तुम्हारा अभी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको सेट कर दूंगा धीरे धीरे। थोड़ी मेहनत करो आप लोग फिजिक्स में, है ना? फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में थोड़ी मेहनत करो। लेकिन जो 11th क्लास का बैच है ना अर्जुना वाला, वो लोंडे कभी कभी मुझे, कभी कभी नहीं, वो लोंडे बहुत तेज है। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, तुमसे तेज है वो, ठीक है, तुमसे तेज है वो। तुम तो फंस जाते हो इस तरह की, जो जो गलती कराता हो तुम हर गलती में फंस जाते हो, वो नहीं फंसते दूसरे, वो हर गलती से बच के निकल जाते हैं। मैं तो कभी कभी डाउट होता है कि मैं वो ड्रॉपर बैच है 11th बैच है। लेकिन मेहनत करो तुम लोग, ठीक है, बिल्कुल। हाँ मेहनत करो। मजा आ रहा है? अच्छा मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है तो छाप लिया। ये ले किनारे हो रहा हूं मैं। कोविड बैच नहीं यार, अच्छी चीज याद नहीं कर, मतलब नहीं नहीं नहीं, कोविड नहीं यार, बहुत बुरी चीज है कोविड यार। नाम हो तो ऐसा हो कि जिसको देख के थोड़ी सी फील आए, ठीक है। फाउंडेशन बैच, अबे नहीं यार, फाउंडेशन बैच क्या यहां पर कोई वो थोड़ी ना चल रहा है, कोर्स का प्रमोशन थोड़ी ना चल रहा है। फाउंडेशन बैच खरीद लो, हो गया। जहरीला बैच, जहरीला बैच तो बोल सकते हैं, लेकिन जहरीला तो भाई बहुत खतरनाक है, उससे अच्छा तो तेरा यही सही है। हरियाली बैच, मैं कैसे मान लूं इस बैच में इतनी हरियाली है? ज्यादा नहीं है, बस 100-150 की हरियाली नजर आती है मुझे बस। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सारे बच्चे लगे पड़े हैं किसी तरह बैच का नाम चेंज हो जाए बस, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बेशरम बैच नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। दिल जला बैच, नहीं नहीं, दिल जला के बारे में तो बोला था, दिल जला नहीं। हाँ वैसे दिल जला भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, ये हो गया, छाप लिया, छाप लिया तो बताओ, क्योंकि अभी अगले पार्ट की तरफ चलना है। हो गया, चलो अब चलते अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है बायनोमियल एक्सपेंशन। सर क्या है इसमें? मैंने कहा देख, अगर मैं तुझसे पूछूं 1 + x⁴n,
को एक्सपेंड करो तो ये मैथमेटिक्स में आता है, एक्सपेंड करके रिलेशन आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन की पावर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 इंटू 2 प्लस 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 प्लस। ऐसे बड़ा खतरनाक सा इसका एक्सपेंशन आता है, ठीक है, जो कि एक्सपेंशन हमारे किसी काम का नहीं है। पैनिक मत होना, ये मत समझना सन ने पता नहीं क्या लिख दिया अचानक से। चाहे तो उसको वेरीफाई कर सकता है एन इक्वल टू 2 पुट करके। जैसे तू यहां पे एन की वैल्यू 2 पुट करेगा, ठीक है, एन की वैल्यू 2 पुट करेगा तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। चेक करके देख, 1 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 1 इंटू 2, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वही निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मेरा कहना ये है कि ये हमारे काम की चीज नहीं है जो मैं तुझे बता रहा हूं। हमारे काम की चीज तो मेरे भाई ये है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी हुई तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मतलब जो पावर में है उसको नीचे उतार ले। उसी प्रकार में अगर लिखता 1 माइनस एक्स की पावर n तो वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता 1 माइनस एन एक्स के, खत्म कहानी, ठीक। या उसी प्रकार में ऐसा बोलूं सब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन है, तब भी तू बोलेगा सर ये जो पावर है ना ये बस नीचे उतर जानी है, तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। अभी लिखना मत कुछ भी, ठीक है। अभी समझ, ये है बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है? इसकी जरूरत तो भाई साहब फिजिक्स में बहुत ज्यादा पड़ती है। मैं तुझे थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश करता हूं। सपोज फोन का है, फोन की आवश्यकता पड़ेगी फिर से। सपोज मैं तुझसे ऐसा बोलूं कि सर 1.003 की पावर 4 बताओ कितनी होगी, सपोज, ठीक है। तो यहां से तू परेशान हो जाएगा, बोले सर ये कैसे बताएंगे सर इतना। लेकिन अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ध्यान से देख, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.003 की पावर 4। अब तू चेक करके देख, तू यहां पर देख पा रहा है कि सर ये है 1 प्लस एक्स की पावर n वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये x मान के चल दे, ये 1 हो गया तेरा, ये बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? सर इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस nx के बराबर। मतलब जो पावर होता है उसको x से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, सर 1 प्लस x की पावर n। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ मत करो, ये जो पावर में था ना इसको उठा के यहां लेके आ जाओ, बस खत्म कर, ये कहानी है बस सारी की सारी, ठीक। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो बिना पेन चलाए सीधा बोल देगा सर दिस इज इक्वल टू क्या? सर ये हो जाएगा सर 1 प्लस 4 गुणे में 0.003, जो कि बिना सॉल्व किए तो लिख सकता है 1.4 बात समझ में आ रही है? तो बोलेगा सर ये कैसे हो गया अचानक से, ये तो गलत है, ये तो उसमें कुछ गड़बड़ी है। मैंने कहा गड़बड़ी नहीं है, तो कैलकुलेट कर ले, तेरे सामने मोबाइल से मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देख। ये आते 1.003, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा होगा तुझे। मल्टीप्लाई बाई 1.003 मल्टीप्लाई बाई 1.003, 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसे, मल्टीप्लाई बाई 1.003। देख आंसर देख क्या आ रहा है, 1.012। कैलकुलेटर ये आंसर दे रहा है। ये आंसर दे रहा है। बोलो क्या फील आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो जल्दी से, क्या फील आई? फेकू बैच? नहीं फेकू बिल्कुल नहीं है, तुम सब लोग बहुत अच्छे हो। नहीं हो अच्छे तो मैं अच्छा बना दूंगा तुम्हें। फेकू बिल्कुल नहीं हो, तुम बहुत शानदार रिजल्ट दोगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। हंसी मजाक वाली बात अलग है, ताने वाली बात अलग है, गुस्से वाली बात अलग है, लेकिन मेरा दिल ये बोलता है कि तुम जरूर शानदार मेहनत करोगे और बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, ठीक है। बोलो क्या ये फील आई इस बात की? ठीक, तो अब तू देख ले भैया, इसका मतलब ये हो गया सर अब तो मजा ही आ गया। इसके बाद मतलब कोई सा भी पार्ट हो, मैं तो कुछ भी बोल दूं, देख ध्यान से देख, मैं तुझे बोलूं 1.002 की पावर 7 बता दो कितना होगा, तो सीधा बोलेगा सर ये हो जाएगा 1.0 7 दूनी 14, 1 खत्म सवाल। करते रहना तू आराम से, वही आंसर आएगा, सेम वही आंसर आएगा। मैं तुझसे बोलूं यहां पर, ठीक है सर 1.00 सपोज 4 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। अक्सर हमें इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो स्क्वायर आएगा तो पावर नीचे उतार ले, 4 दूनी 8, 1.008। यकीन ना हो रहा, ये ले मोबाइल कैलकुलेटर इसके सामने चेक करके देख, 1.004 दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई बाई 1.004, ये देख 1.008 016। कैलकुलेटर आंसर ये दे रहा है, ठीक। तो इसका मतलब काम तो चल गया ना, उतनी बड़ी एरर तो नहीं है ना इसमें और इसमें।
कल जाएगा ना इतना तो तुम चली जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भूलो और सीधा इस तरीके से हम यहां पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाते। क्या फील आई? बोलो जल्दी से, पक्का? तो पहले अब तू ये लिख, ठीक है सर। इसमें ये आपने लिखा कैसे? मैंने कहते हैं कि इसको ऐसे लिखा कि अगर x बहुत छोटा होता है 1 से, तो जाहिर सी बात है ये वाला टर्म तो और छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, आगे वाले टर्म को भी नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वहां x क्यू आता है तो वो सारे टर्म्स बहुत ही छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट मार देते हैं। तो बचा पार्ट आता है 1 प्लस एन एक्स, जो मैंने यहां पे लिख दिया है। बस तुझे ये टर्म याद रखना है, 1 प्लस एक्स की पावर n विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये याद रखना दे, ये इक्वालिटी नहीं है, मैंने इक्वालिटी नहीं बनाता कभी मैं यहां पर, ये इक्वल नहीं है, ये चिड़िया के साथ है। चिड़िया 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 ही दिखाई दे रही है ना तुझे? कुछ और दिखाई तो ना दे रहा तेरे को यहां पर है? नहीं ठीक है, चिड़िया ही दिखाई देनी चाहिए भाई, ठीक है। नहीं मैं मिटा के कुछ और बना देता हूं, पता चला, रहने दे, कुछ और दिख रहा हूं। हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है। बोलो। हाँ मतलब थोड़ा समझदार तो तू है ही, मुझे पता है, ठीक है, 12th पास है, ठीक है। बोलो, क्लियर हुआ? फीलिंग बैच, फीलिंग बैच, ठीक है। चल छाप जल्दी, हाँ से जल्दी चुपचाप छाप इसको, ठीक है। हाँ जल्दी 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 जल्दी। अबे छापो बेशर्मो, सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, बेशर्मो, ठीक है। बेशर्मी की तरह हंस रहे हो। एक तो बोला था मुझे तो छोरी दिखाई दे रही थी वहां, तो अब दो दो दिखाई दे रही होंगी तुझे, पहले एक दिखाई दे रही थी अब दो दिखाई दे रही है। छाप जल्दी छाप, जल्दी छाप। हो गया है? हाँ बिल्कुल, तू बहुत बड़ा बेशर्म है, मुझे पता है। तेरे जैसे लड़के को दोस्त बनाने में भी घाटा हो सकता है अगर किसी की गर्लफ्रेंड हो तो। तू उस कैटेगरी का है जो बोलता है, क्या बोलता है? पहले छाप फिर बताता हूं मैं, कि दिल में दर्द आंखों में आंसू है, दिल में दर्द आंखों में आंसू है, जरा अपनी वाली का नंबर देना है, सुना है बड़ी धांसू है। तू उस कैटेगरी का है बेसिकली। हंस रहा है अभी तक, बेशरम। छाप जल्दी। वाह वाह, समझ में आ गई तुझे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चल छाप जल्दी। वाह 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 वाह, हो गया। ओ बेशर्मो, छाप लिया हो तो जल्दी जल्दी से वाली चीज छापो, छाप जल्दी से छापो। अच्छा समझ में तो आ जाता होगा था, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी नहीं, मैं तो उसको बुरी बात बोलूंगा, एक भी छोरी का अभी तक कमेंट नहीं आया। छोरियां लग रहा है चुपचाप हो गया, तो गुस्से में देख रही है, सर ने आज हमको कुछ क्यों नहीं बोला, ठीक है, आज हमको कुछ क्यों, हमें तो आदत पड़ गई है। सारे छोरे ही हंस रहे, छोरियां नहीं हंस रही कोई भी। तब मुंह फैला के बैठी होंगी, लग रहा होगा ऐसा, आज सर ने हमें क्यों नहीं कुछ बोला है। तू ना मुझसे शायरी बारी मत बुलवाया कर, ठीक है। इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में जो शायरियां अच्छी लगती है वही वाली लगती है, मोटिवेशनल वाली, वो सुन लिया कर तू कहीं और से, मुझसे मत सुनो, मुझसे मत बुलवाया कर, मेरे जबान से ऐसे ही निकलेंगी, ठीक है। मेरी जबान से ऐसे ही निकलेंगी।
फिर लोग बोलेंगे देखो कैसा मास्टर है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, कितना अश्लील मास्टर है, देखो ऐसी बातें कर रहा है ये है। छाप जल्दी से, छाप लिया। बेशरम बैच, अश्लील बैच। हाँ अब छोरिया जागी है, हाँ अब जागी है छोरिया, सो जाती है बेचारी बीच बीच में। यार ये हरा हार्ट लाल हार्ट, ये एक ही मैसेज में, इसका मतलब क्या है भाई? हरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा लाल है? ये मत कर भाई तू, ठीक है? तू एक साइड ही रहे, या तो छोरा बन के रहे छोरी बन के रहे, ये बीच में चेंज मत कर, मूड स्विंग मत कर अपने। हाँ छोरियों, एक मिनट, ये तो होता रहता है छोरियों के अंदर, तो मैंने ऐसा नोटिस किया है, ठीक है, कि जो है मेरी एक बहन थी, वो अचानक से उससे बात हो रही थी, तो अचानक से उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ, वो यही कहने लगा मैं ये खाना खाता हूं। ऐसा नहीं 5 6 10 12 साल की, अरे बड़ी मैच्योर, ठीक है, 18 19 साल की उम्र थी, तो ये कह रही मैं खाना खा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, मुझे ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये किस तरीके से बोल रही थी? बोले मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं ऐसे ही बोलता हूं। मैंने कहा ये अच्छा है तुम लोगों का, अगर ऐसा बोलते अपने दोस्तों में कि मैं ऐसे ही बोलती हूं, ठीक है, तो सारे लोंडे मिलकर वाट लगा देंगे, एकदम छोड़ेंगे उसको, रहने लायक नहीं छोड़ेंगे उसको, ठीक है। हाँ चलो छाप लिया, हल्के में मत लिए, बहुत भारी चीज हूं मैं, लेवल एकदम से लेवल क्वेश्चन भाई भाई लेवल दे दूंगा तुझे, यहीं पर पता भी नहीं चलेगा तेरे को। ठीक है, हंस तो तू रहा है, मजे तो तू ले रहा है अभी है। चल छाप लिया तो क्वेश्चन करके देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अंडर रूट 99, फाइंड अंडर रूट 98, निकाल, ट्राई कर, दिमाग लगा। चल बहुत हो गया हंसी मजाक, सवाल कर अब जल्दी से, समय निकल रहा है, खत्म करना है इसको आज ही, जल्दी से। यो टू लव, जल्दी कर। यस डन सर डन सर डन सर, जल्दी। ये क्वेश्चन ट्राई करो, रूट 99, रूट 99, 3 रूट 11, 3 रूट 9 रूट 10, ना ना ना, पॉइंट्स में आंसर निकालो आप, पॉइंट्स में। अबे हाँ, मतलब कभी कभी ऐसी बात नहीं है, तुम लोग वो चुम्मी वाली स्माइली भी शो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि तुम केवल हार्ट वाली शो करो, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। हाँ अभी तुम ये करो जल्दी सवाल। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है। अब गधेड़ो, ये देख आंसर देख रहा है तू उनका 99.5, ये आंसर दे रहे हैं, बता है बेशर्मो, एक आंसर दे रहा 49.5, देख रहा है 94.5। ओ भाई साहब तुम सच में, तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है मैंने, तुम्हें शर्म आ रही बोलते हुए कि अंडर रूट 99 इज अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास वैल्यू जाएगी, और तू आंसर दे रहा है 99, तू आंसर दे रहा है 49, 94 है। एक ने तो हद्दी पार कर दी, वो तो कह रहा है 100.5, मैं तो यह आंसर दूंगा, वो तो एक तो कह रहा है 100.5, ठीक है। ध्यान से देख, ये सवाल मैं बता रहा हूं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप करोगे। अभी देख, रूट 99 का मतलब है 99 की पावर हाफ, ठीक है, पावर में उसको जो है किसी तरह तोड़ा ताड़ी कर। 99 का मतलब है 100 - 1, किसी तरीके से तुझे अपने जोन में इसको लेके आना है, ठीक है। ठीक है सर, इक्वल टू, यहां से एक काम कर, 100 कॉमन बाहर निकाल ले, अंडर रूट से जब 100 बाहर आएगा तो 10 बाहर आएगा, तो यह आ जाएगा 1 - 1/100 की पावर हाफ। अब तुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन शायद दिखना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि ये टर्म क्या है, ये टर्म बेसिकली ये है 100 - 0.01 की पावर हाफ। चेक करके देख, ठीक। अब 1 - x की पावर n बन गया है, जहां पर x बहुत ही छोटा है, तो तू बोलेगा सर ये जो होगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 1 - सर जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, और वाला जो टर्म है वो ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा 10 1 - ये किसके बराबर हो जाएगा सब 0.005। सही लिखा मैंने,
सही लिखा मैंने, ठीक। दैट मींस ये इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू ये कितना हो गया 0.995, ठीक है। और जैसे ही तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये बराबर आ जाएगा किसके 9.95। ये है करेक्ट आंसर। तरीका समझ में आया किस हिसाब से हम लोग आगे निकले हैं। बोलो, वो कह रहा है टीचर प्लस कॉमेडियन प्लस, अच्छा बराबर सलीम सर। नल्ला बैच नहीं रखेंगे यार, नल्ले नहीं हो तुम लोग। नल्ला तो फोटोन होता है, तुम थोड़ी हो। तुमसे सच में मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। अभी मैं तुम्हारे जो भी, मैं पता अभी कर क्या रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं कि अभी जितने भी आलतू फालतू लोग हैं, ठीक है, जो जोश जोश में एडमिशन तो ले लिए हैं इसमें, उनको पढ़ना नहीं है, पहले तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा किनारे कर रहा हूं। दूसरा, जो भी तेरी बेसिक सी चीजें हैं वो खत्म कर रहा हूं। तीसरा, तेरे को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तेरा लेवल क्या है, ठीक है। इस दौरान तू भी मुझे समझ जा। सर को इस बात से गुस्सा आता है, सर के सामने बात नहीं करनी है, सर इस चीज को जो है हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, सर इस चीज को हमेशा जो है मतलब अच्छे से बोलते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की जितनी भी चीजें तू मुझे समझ ले। सर इस चीज को खोपचे में लिखा देते हैं, इस टाइप से जो भी है तू मुझे समझ ले, ठीक है। क्योंकि यार बेसिक मैथ्स यूनिट डायमेंशन में कुछ ज्यादा खास पढ़ने के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये चीज है, तो अभी अब एक दूसरे को समझ ले, उसके बाद फिर देख एकदम। ऑल दो ऐसा नहीं है, पढ़ तो हम डेली रहे हैं, अच्छा खासा सिलेबस तो रोजाना कवर कर ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि टाइम पास कर रहे हो हम लोग, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं तो कम से कम 2 लेक्चर में तुझे बेसिक मैथ्स खत्म करा रहा हूं। कहीं कहीं जगह मैंने तो ये देखा है कि 15-15 लेक्चर तक बेसिक मैथ्स ही पढ़ाते रहते हैं लोग। मैंने कहा बता यार, ये क्या बात होगी, बच्चों के कैरियर से तो खिलवाड़ है अगर आप 15 लेक्चर दे रहे हो बेसिक मैथ्स के लिए। हद है भाई, ठीक है। अरे भाई उसको फिजिक्स पढ़ाओ ना, उसको मैकेनिक्स में स्ट्रॉन्ग करो ना। मैकेनिक्स के बाद जो हीट वाला पार्ट होता है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है, सॉरी वेव ऑन स्ट्रिंग होता है, 12th वाला पार्ट होता है जहां से फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक है। उसको वो सिखाओ ना। जो मैथ्स सिखाने में लगे पड़े हो, मैथ्स जबकि वो अपनी मैथमेटिक्स में सीख लेगा उतना बेसिक कर उतना करा दो उससे जिसको काम ना अटके। मगर ये थोड़ी ना कि पीएचडी करवाओ बस ये दिखाने के लिए कि भाई साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर प्रॉपर चैप्टर को सही नंबर ऑफ लेक्चर देना बहुत जरूरी है। मैं अपना वाक्य तो शेयर करना चाहूंगा। मैं इलाहाबाद में था 12th क्लास में, और दोस्तों के कहने पे मैं एक सर से पढ़ने चला गया था। काइंड ऑफ लोकल कोचिंग थी, ठीक है। और उन सर से जब सब लोग दोस्त कहते थे वहाँ चलो, तो मैं चला गया था। और उन्होंने वहाँ अपना नाम बना रखा था कि ये सर आईआईटी से हैं और आईआईटी की तैयारी कराते हैं, बड़े शानदार है। मैं इलाहाबाद में था। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th में था उस टाइम में। पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने दिन चला था? तकरीबन 52 दिनों तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलता रहा था। 52 डेज तक सर आते थे रोज एक। मैं सर की रिस्पेक्ट करता हूं, हमेशा करूंगा, गुरुजी है मेरे। लेकिन फॉल्ट किसका था? सर का था या मैनेजमेंट का था या बीच में कुछ कोई इस चीज को देखता नहीं था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं या मेरे जितने दोस्त थे, हम सब तो ब्लाइंडली भरोसा करके आए थे ना सिस्टम के ऊपर। 52 लेक्चर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा रहे हो, वो भी खत्म नहीं हुआ था। मैंने कहा मजाक चल रहा है क्या? 2 महीना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हो, 2 महीना। आप 22 दिन 25 दिन कराओ तो समझ में भी आता है, ठीक है। उसी प्रकार हमने जब बगल में देखा, बगल में मतलब और दोस्तों को देखा, तो उनको भैया बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स और ये वाला जो टर्म होता है, इस टर्म में उन्होंने कम से कम 3 से 4 महीने लगा दिए एनएलएम में वगैरह। मतलब 7-8 महीने में वो लोग रोटेशन तक ही पहुंच पाए। 7 से 8 महीना तो उन लोगों ने रोटेशन तक खत्म कराया, और आखिरी के 2 महीने में फिर घास काट दी मतलब इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ठीक है, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें घास काट दी मतलब 2-2, 3-3 दिन में खत्म करा दिया। मैंने कहा यार ये क्या, इतना तो मैच्योर तो हो गया होगा, ये बात तो समझ रहा होगा इस बात को कि मैकेनिक्स से पहले, रोटेशन से पहले जितना वेटेज है फिजिक्स में, रोटेशन की बात की जो फिजिक्स है उसका भी उतना ही वेटेज है। 25% होता है रोटेशन तक का, 25% मान के चल रोटेशन के बाद फ्लूइड तक का, और 50% तो मान ले भाई साहब अपने 12th क्लास का। तो ऐसा क्यों कि अगर आप 10 महीना पढ़ा रहे हो, 10 महीना पढ़ाने में आप 7 से 8 महीना तो दे रहे हो आप मैकेनिक्स को, और जो मैकेनिक्स से बाद का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जिनके वेटेज उतने ही बराबर है, और वहां से सवाल आते हैं और सवाल बनते हैं। मैकेनिक्स में कोई गारंटी नहीं ले सकता कि सवाल बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बाकी चैप्टर्स, हीट वाला पार्ट हो गया, इलास्टिसिटी वाला पार्ट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, इनसे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, हाई पॉसिबिलिटी होती है। वो तुम घास काट दे रहे हो 2 महीने में, तो ये क्या है? ये सही चीज थोड़ी ना है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। वो बच्चा कह रहा है राइट सर, वो भी कह रहा है मेरे साथ भी ऐसी हुआ है, उसका नाम निकल गया है, मेरे साथ भी ऐसी हुआ है, ठीक। अब तो काफी बच्चे टाइप कर रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, अतुल भी यही कह रहा है, अतुल नहीं उसके ऊपर जो था वो भी यही कह रहा है, मेरे साथ भी यही हुआ है। ठीक है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि जब बच्चा जाता है ब्लाइंडली ट्रस्ट करके सिस्टम के पास कि भैया हम जा रहे हैं सिस्टम के पास ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, आप जो पढ़ाओगे हम पढ़ेंगे, तो ब्लाइंडली भरोसा करके पढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा। अब उसको अगर आप रोटेशन तक 8 महीना लगा दोगे, 8 महीना मतलब 80% टाइम आप रोटेशन तक पढ़ाओगे उसको, ठीक है, तो इसका मतलब उसको तो यही लगेगा ना कि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और बाद में जब पता चलता है कि 20% वाला बात घास काट दिया, ये बोल के कि भाई साहब ये तो ऐसे ही होता है, तो यार ये तो गलत हो गया ना। फीस बच्चा शुरू में जमा कर चुका होता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि रिफंड लेके चला जाएगा। उसको सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि वो रिफंड ना ले ले, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो रिफंड ना ले ले, लगे पड़े रहते सारे लोग बेसिक मैथ्स को 1-1 महीना 15-15 दिन पढ़ाने में, और जो है काइनेमेटिक्स को 2-2 महीना पढ़ाने में, और एनएलएम फ्रिक्शन को जो है कम से कम 1-1 1.5 महीना पढ़ाने में। ये है इश्यू, ठीक है। जबकि कायदे में एनएलएम का लेक्चर 10 लेक्चर खत्म, बेसिक मैथ्स 2 से 3, आइडियली कोटा में देख लेना 2 से 3 लेक्चर में समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम 4 मान ले, मैक्सिमम। ये मैं ड्रॉपर के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उतनी मैथमेटिक्स आती है यार, ये चीज नहीं आती है तो ये बताओ, ये पढ़ा दिया मैंने sin थीटा बराबर tan थीटा कितने एंगल तक लगा सकते हैं, ये शायद नहीं पता होता है, तो वो सारी चीजें बता दी मैंने। अब यहां पे बैठ के हम क्वाड्रेटिक में पीएचडी करना स्टार्ट कर दें, ये दिखाने के लिए कि देख तेरे मैथमेटिक्स के सवाल मैं यहां पे फिजिक्स से करवा ले रहा हूं, तो गलत चीज है ना, ये तो गलत चीज है, ठीक है। सर हमारे स्कूल में भी ऐसा ही हुआ है, निशब कुछ बोल रहा है, अबे होता है भाई, ये होता है, मैं तो खुद इस चीज से बाहर निकला हूं। सोच मैं भी अभी तक मुझे याद है बामन लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं कहा भाई हम, और हाँ ऐसा नहीं है उसमें कोई डिस्कशन वगैरह होता था, सर आते थे पढ़ाते थे, एक आर्टिकल कराते थे और फिर चले जाते थे, ये चलता था, हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी कुछ बोले भाई, हमें लगता था सर जो कह रहे हैं वही होगा सही, ठीक है, ये चीज है। खैर चल कोई बात नहीं, क्या ये वाला पार्ट समाप्त, ये वाला पार्ट समझ में आया तेरे को है सेम। चल अब एक काम कर, तो जल्दी से मुझे 2-4 सवाल करके देगा इसी टर्म पे। √98 की वैल्यूज निकाल, 1/10001 क्यूब, ये निकाल के दिखा, ठीक है, निकाल जल्दी से फटाक से। करो करो करो, सॉल्व करो। जल्दी, अरे आप पढ़ाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप पढ़ा ही रहे हो, पढ़ा रहे हो तो गलत नहीं कर रहे हो। आप बेसिक मैथ्स, ठीक है, 1 महीना पढ़ाओ, काइनेमेटिक्स 6 महीना पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, कोई नहीं रोक रहा, 2 महीने तक काइनेमेटिक्स पढ़ाते रहो, ठीक है। लेकिन बच्चे को यह मत बोलो कि हम आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये मत बोलो, ठीक है। अगर आप ये बोल के पढ़ा रहे हो कि हम जो है बच्चों को आईआईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जेईई मेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये बोल के अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलत है ना। हर एक चैप्टर को उतना वेटेज दो, उतना ही दो, और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक बैलेंस होना चाहिए, जितना वो रिक्वायरमेंट उसकी है, ठीक है। हाँ छापो, अब बेटा जो मैंने कहानी बताई ना वो ड्रॉपर बैच के लिए बताई थी, ठीक है। ड्रॉपर बैच में खत्म करना 6-8 महीने में, ठीक है, मैकेनिक्स को, फिर आखिरी में घास काट देना, वो मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा था। क्योंकि मेरे जो रूममेट थे वो जाते थे, मैं तो स्कूल जाता था, 12th क्लास में था मैं उस टाइम इलाहाबाद में, तो जो मेरे रूममेट थे वो भैया कोचिंग करने जाते थे, ठीक है, तो इसलिए मुझे याद है सारी चीज़ें, ठीक है। तो भैया मुझे बताते थे, बोले आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, मैं उनको देखता था, मैंने कहा इतना स्लो चल रहा है, इतना तो, इतनी समझ तो हमें भी थी जब हम 12th में पहुंच गए थे कि 11th में कितना चैप्टर है। मैं बोलता नहीं था कुछ, मैं देखता था आज कितना हुआ, आज ये हुआ, 1 महीना हो गया, मैं क्या हुआ, काइनेमेटिक्स चल रहा है, काइनेमेटिक्स चल रहा है, तुम साला ड्रॉपर में हो, तुम्हारा काइनेमेटिक्स ही चल रहा है अभी तक, है। बेसिक मैथ्स हो गया, उसके बाद अब बोले अब जो है मतलब 3-4 महीने हो गए, अब एनएलएम पे गए, मैंने एनएलएम पे गए, ठीक है, फिर आगे बढ़ बोले, अब बोला फ्रिक्शन पे गए, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है भाई, ठीक है। 6 महीना निकल गया, वो रोटेशन तक पहुंचे, मैंने कहा यार 6 महीना तुम्हारे हो गए हैं, तुम रोटेशन तक पहुंचे हो, अभी तुम्हारा रोटेशन के बाद की जो है 11th क्लास की आधी फिजिक्स बाकी है, 12th का भी बाकी है, कैसे कवर होगा,
क्या हुआ ना कवर बाद में, हर एक चैप्टर को 3-3 4-4 दिन में उनके खत्म कर दिया गया। फीस तो जमा हो ही गई थी, ठीक है, ये है। खैर कोई बात नहीं, हो गया, चला जा, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देख। सर ये देखो, रूट 98 का मतलब था 100 - 2 की पावर हाफ। सर 100 कॉमन निकाल लो यहां से, 100 1 - 2/100 की पावर हाफ। हाफ का मतलब समझ रहा है ना, अंडर रूट है, तो अंडर रूट होगा तो सीधा लिखना, इतना तो समझदार तू हो गई कि यहां पे 100 का अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 बाहर आ जाएगा, ये निकल के आएगा 1 - 2/100, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसकी पावर कितनी है, हाफ, ठीक है सर, 10 इंटू, सर 1 माइनस पावर को नीचे उतार ले, हाफ इंटू, ये पावर नीचे आ गई और ये है 2/100। आई होप तुझे बात समझ में आ रही होगी। इस पावर को, सॉरी, इस पावर को उतार के यहां रख लिया है ऐसे, ठीक है, 2 से 2 ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने यहां पे छोटी सी गलती कर दी है, यहां पर 1 नहीं, यहां पे 2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस 0.01, मैं इसको लिख देता हूं 10 इंटू, ये कितना 0.01 मतलब 0.99, दैट मींस आंसर विल बी 9.9। अबे तेरे को यकीन नहीं हो रहा, देखना यही आंसर आएगा, देख मैं दिखा रहा हूं तेरे को, पता चला तू कहेगा सर ये कैसे है, ये भी बता दो। मैं एक बार चेक करता हूं कैलकुलेटर में, शायद अंडर रूट का ऑप्शन मिल जाए, मिल जा, ये रहा, देख अंडर रूट 98, देख 9.899, कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 9.899, जो कि अप्रोक्सीमेटली तेरे को मालूम है, इसको राउंड ऑफ करेगा तो यही आंसर जाएगा, ठीक है, सेम आंसर जाएगा, ठीक है। चल इसको मैं रहा हूं मिटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म। सर ये कैसे करेंगे, ये वाला, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, देख इसको तो ऐसे लिख देना तो तुझे आइडिया लग जाएगा, बढ़िया, कैसे लिख देना, ऐसे 1.001 की पावर -3, ठीक है, जैसे ही तू ऐसा लिखेगा अब तेरा काम हो गया, दैट इज इक्वल टू, अब तू समझ गया 1 + 0.001 की पावर -3 है, -3 नीचे उतार देगा तो ये निकल के आ जाएगा 1 - 0.003, दैट मींस 0.997। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राज, अनन्या, प्रिया, ऋषभ, अमन, इन सब के जो आंसर आए हैं वो आंसर अप्रोक्सीमेटली सबके आंसर सही आए हैं, बहुत ही शानदार। आयुष, अंश, आयुष, खुशी, बहुत शानदार। चल एक सवाल और कर इसी बात पे, 1/1.01, ये भी निकालिए जरा जल्दी से, जल्दी निकाल, मिनट से पहले। निकालो, टाइम हो रहा है क्या? अबे यार टाइम हो रहा है, 6 मिनट रह गए बस क्लास में। हो गया? हो गया पक्का? बहुत बढ़िया। चल अब तू चेक करके देख ले। अब अगर तू इसको भी ऐसे ही करना, ऐसे 1.01 की पावर -1, ठीक है, और जैसे इसको नीचे उतारेगा, सही लिख रहा हूं ना यहां पर मैं, ये आ जाएगा 0.99। कैसे सर? ये ऐसा आएगा 1 - 0.01, पावर नीचे उतर के कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, बस माइनस में हो गया, 0.99 विल बी द आंसर। 0.99 सब लोगों ने आंसर दे दिया। इसका मतलब बेसिक मैथमेटिक्स अब तो संभाल लेगा। मैंने को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और जो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों मैंने तेरे को यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो सब निकाल ही लेगा। क्वाड्रेटिक तेरे को आती होगी, नहीं आती हो तो बेसिक आइडिया मैं तुझे देता हूं, बस तब तो तेरे को पता ही होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन y बराबर ax² + bx + c, अगर कभी bx + c इनके रूट की आवश्यकता पड़ेगी तो तू बोल सकता है कि सर एक रूट जाता है, शायद आप लोग अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा बीटा आर द रूट, तो अगर मैं अल्फा बोल देता हूं या x1 बोल देता हूं, -b ± b², सॉरी प्लस माइनस नहीं, एक को प्लस लिखो, b² -4ac/2a। वही एक दूसरा रूट अगर मैं बीटा बोलूंगा x2, तो डेट विल बी इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा -b² -4ac/2a। ठीक है, इसके बाद आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है। अगर कोई बोलेगा सर जोड़ के दिखा दो, तो तुझे ये फॉर्मूला याद भी होगा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा अगर तू निकालेगा, इसका मतलब x1 + x2 अगर तू करेगा सम ऑफ द रूट, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा -b/a। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी तू देखता था, c/a होता था। खैर इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं फिजिक्स में तो बस इतना। अच्छा और भी
क्वाड्रेटिक मेरे को भी आती है, ठीक है। इसमें और भी डिटेल में जा सकता है कि सर ए अगर पॉजिटिव होगा तो इसका जो ग्राफ होगा, अच्छा ये ग्राफ पैराबोला है, शायद तुझे बात पता हो। ये ग्राफ क्या है भाई साहब? पैराबोला है, ठीक है। ये शायद तेरे को आता हो। सर ए अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग पढ़ते थे ए पॉजिटिव होगा तो अगर जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होता था, ए नेगेटिव होगा तो जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होता था। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं ऐसे बोलूं भाई साहब ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बन गया एग्जांपल के तौर पे, तो ये बोल सकता है कि भैया जहां पे टकराया होगा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, जहां पे टकराया होगा ये दो रूट हुआ करते थे। सपोज इस एग्जांपल में मैथमेटिक्स में सवाल किया करते थे, सर इसका मतलब ग्राफ अगर ऐसा हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ए इज पॉजिटिव। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और क्या बोलेगा? सर देखो सर यहां पर जो है ना सर ये पहला रूट ये दूसरा रूट, दोनों रूट का जो है तो ये बोल सकता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला रूट भी पॉजिटिव दूसरा रूट भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सर? सी बाई ए, तो इसका मतलब सी बाई ए वाला टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगा। सर ए पॉजिटिव है इसका मतलब सी भी पॉजिटिव है। तमाम सारी हम लोग यहां पे जो है एनालिसिस किया करते हैं, किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। वो तो मैथ्स में समझ ले, ठीक है, वो मैथ्स में समझ ले। फिजिक्स में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी वक्त एक्सप्लेन कर दूंगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाके। क्लियर है? ठीक है। कभी कभी ये भी होता था क्या सर ये ग्राफ छुअन छुआई के साथ आ गया ऐसे, ठीक है। छुअन छुआई का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया अल्फा बराबर क्या निकल के आ गया बेटा? दोनों रूट सेम हो चुके हैं, दोनों रूट सेम हो चुके हैं, मतलब दोनों रूट जो है वो क्या है, मतलब समझ रहा होगा। तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, कि अगर ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन गया, ठीक है, तो हम बोला करते हैं सर एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये मन तो मेरा भी कर रहा है, अंदर चलेगा, मैं मन तो करे क्वाड्रेटिक की पढ़ा दूं तेरे को मैं यहां पर, लेकिन फिजिक्स में जितनी आवश्यकता है, ठीक है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उतनी ही बताऊं। फिजिक्स में बता कितनी आवश्यकता है? इतनी आवश्यकता है, इतनी। क्या? अच्छा हाँ, एक चीज और, क्या कि सर इंटरसेक्ट हो रहा है तो डी पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहां पर डी जीरो होगा, और पता चला साला ये हवा में ही उड़ गया, ऐसा हो गया, इस टाइप से ग्राफ बन गया, ये वाई है ये एक्स है, तो जैसे हवा में उड़ गया तो जाहिर सी बात है कि यहां पे तो कोई रियल रूट मिला ही नहीं है, इसका मतलब डी निगेटिव हो जाएगा, डी निगेटिव हो जाएगा मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac हो जाएगा, ठीक है। जब यहां पर तो लिखेगा बी स्क्वायर लेस देन 4ac तो अंदर इमेजिनरी आ जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं देयर इज नो रियल रूट। बात समझ में आ रही है? तो सर इतने इस लेवल की फिजिक्स में जरूरत नहीं है। फिजिक्स में पता किस चीज की जरूरत है? फिजिक्स में इस चीज की जरूरत है कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x, और मैं यहां पे लिख दूं -5। भैया तू बता दे रूट क्या होगा सीधा। y x के साथ भी नहीं खेलेंगे हम लोग, तो खेलेंगे यहां पर टाइम के साथ। सपोज मैंने y कोऑर्डिनेट लिखा 3t स्क्वायर -4t, और मैंने यहां पे लिख देता हूं -6। मैंने कहा भैया बता दे किस टाइम पर y 0 होगा, ठीक है, ये इक्वल टू 0 आ गया, तो तुम बड़े प्यार से निकाल पाए सब 4 प्लस माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16 का स्क्वायर माइनस 4ac 6 3 18 चौक 72, और ये माइनस माइनस प्लस बटे 2 इंटू ए। मुझे चाहिए कि तू यहां पर ये निकाल पाए, खत्म, दो रूट की वैल्यू, खत्म। क्लियर है? बच्चे पूछे सर कैलकुलस, मैं आपको एक बात बता दूं, कैलकुलस ये हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। मैं अपना सीक्वेंस बता दूं भाई, मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मुझे जो चीज बेटर लगती है। मैं तुझे अभी कैलकुलस पढ़ा दूं, फिर मैं वेक्टर पे जाऊं और तू कैलकुलस भूल जा, कोई फायदा नहीं। जब काइनेमेटिक्स में जरूरत आएगी कि भैया एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अंतर क्या है, ठीक है, जो अंतर मैं तुझे समझाऊंगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर जब मैं तुझे समझाऊंगा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब मैं कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करूंगा। समझ में आ रही बात? मुझे रिलेट करना है ना मैथमेटिक्स को फिजिक्स के साथ। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तुझे ये कह दूं कि भैया x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n -1, ले हो गया कैलकुलस। ऐसा थोड़ी ना यार, नहीं, मुझे उसको रिलेट करवाना है ना, ठीक है, मुझे उसको रिलेट करवाना है, ठीक, कि भैया क्यों x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, क्यों मिलेगी भाई? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई? ये भी तो मुझे फील दिलाना है ना, ताकि आगे फिजिकल क्वांटिटी में हमें उसकी मदद मिल सके। मुझे लग रहा है टाइम हो गया शायद आज के लेक्चर का, ठीक है ना। चल आज का लेक्चर अभी इतना ही है, मैं भी तुम्हारा डीपीपी का शेड्यूल देख लूंगा, डीपीपी तुम्हारी कहां तक गई हुई है। बेसिक मैथ्स की कोशिश मेरी रहेगी कि आज मैं आपको बेसिक ग्राफ, अब एक बच्चे ने बोला ग्राफ, सुन मेरी बात, ग्राफ में सुन मेरी बात, एक बच्चा बोला सर ग्राफ में फिजिक्स में हमको क्या आवश्यकता पड़ती है? पैराबोला और स्ट्रेट लाइन।
हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और दोनों के दोनों मैं कवर करूंगा काइनेमेटिक्स में, कैलकुलस काइनेमेटिक्स में। अब तू बोलेगा साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ बताओ, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले कहीं आएगा ही नहीं, तो मैं क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूं यार, इतना टाइम हम लोग मैकेनिक्स में लगाए ना, ठीक है। कि साइन का ग्राफ बता दो, कॉस का ग्राफ बता दो, बेसिक ग्राफ बता के निकल जाऊंगा, लेकिन उसको डिटेल में क्या फायदा जब हमको अभी आवश्यकता ही नहीं है। हमको कब आवश्यकता पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में या अल्टरनेटिंग करंट में। तूने भी 12वीं पास, तू भी होगा, तुझे भी पता होगा कि अल्टरनेटिंग करंट में उसकी आवश्यकता पड़ती है, तब देख लेंगे उसको, तब पढ़ेंगे ना उसको, सिंपल हार्मोनिक्स में पढ़ेंगे। अभी क्यों फालतू में पढ़ के अननेसेसरी हम लोग अपना लोड बनाए, अभी वो चीज पढ़े ना सीक्वेंस में जो आ रही है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा ये सब इसी में आ जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ाऊंगा मैं। आगे बात समझ में। वेक्टर, वेक्टर तो वेक्टर सेपरेट चैप्टर रहेगा, वेक्टर में सेपरेट पढ़ाऊंगा। वेक्टर पढ़ाना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कुछ बच्चों को वेक्टर नहीं आता है तो वो अननेसेसरी फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या नेसेसरी उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, उनको लगता है यार मुझे वेक्टर नहीं आता तो कुछ नहीं आता। तो वेक्टर में उतना तो पढ़ाऊंगा। आज का होमवर्क तेरा यही है, ठीक है। आज का होमवर्क तेरा यही है कि मैथ्स में 12th में जो वेक्टर था वो पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, जितना पढ़ सके, जितना तू पढ़ सके वो पढ़ के आना, बेसिक बेसिक, ठीक है। मतलब हाई फाई लेवल नहीं, तू बस इतना पढ़ के आना कि ये नहीं कि बात 3D वेक्टर पढ़ने बैठ जाओ वहां पर, ठीक है, कि प्लेन की इक्वेशन ये होती है, प्लेन की इक्वेशन की एक नॉर्मल चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, ये सब मत करना, ठीक है। बेसिक ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। और काफी बच्चे मुझे यहां पे टाइप कर रहे हैं, मैं वो भी लिख देता हूं, स्क्रू गेज प्लस वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और जो पार्ट होता है ना परसेंटेज एरर टाइप पार्ट, ये वाला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे एरर एनालिसिस में, ठीक है। तुम लोग 11th क्लास में नहीं हो, जिनको स्कूल जाना है स्कूल के हिसाब से पढ़ना है, तुम लोग ऐसे नहीं हो, ठीक है। बेसिकली आइडियली तो इस चैप्टर को लास्ट में खत्म करना चाहिए, एरर एनालिसिस को। मैंने प्रयास 2.2 में पिछले साल आखिरी में पढ़ाया था। रीजन इज दैट ये चैप्टर ऐसा है जिसमें मिरर फॉर्मूला भी आएगा, जिसमें लेंस फॉर्मूला भी आएगा, जिसमें रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला आएगा, कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी फॉर्मूला आ जाएगा, इसके अंदर पूरी फिजिक्स आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आखिरी में पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं एक बार मैं सोचूंगा, अगर अभी पढ़ाना होगा तो मैं भी पढ़ा दूंगा, आखिरी में पढ़ाना होगा तो मैं आखिरी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर। इसी में ही आपका सिग्निफिकेंट डिजिट जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या तू क्यों इस बात की लोड ले रहा है यार, ये तो मेरा काम है ना, तू कहां इस बात की टेंशन ले रहा है। वो कह रहा है ये कब पढ़ो, ये कब पढ़ो, ये कब, अभी तो मेरा काम है ना, कौन सी चीज कब पढ़ानी है ये मेरे ऊपर छोड़ दे, ठीक है। तू तो सीधा बोल सर आपको जब जो मन करे जो चैप्टर पढ़ाने का आप अपने हिसाब से पढ़ाओ, वी आर विद यू, वी हैव ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन यू। तू ये सेंटेंस बोल, समझ में आ रही बात, बोल इस बात को यहीं पर, पहले बोल, मैं नहीं मानना, तू बोल वहां पर, ठीक है। तू बोल इस बात को कि यस सर आप तो अपने हिसाब से पढ़ाओ, वी आर विद यू, ठीक है, बिल्कुल आप तो अपने हिसाब से पढ़ाओ, वी आर विद यू, टाइप करो वहां पर सब लोग, हाँ। और अच्छे सेंटेंस के आप तो अपने हिसाब से पढ़ाओ कि सिलेक्शन ओरिएंटेड होकर पढ़ाओ, सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ाओ। मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूं कभी सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड, मैं सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, ठीक है। चल आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूं भाई, कल मिलते हैं। आज का होमवर्क ये है, तू वेक्टर पढ़ के आ जा, ठीक है। और अगर डीपीपी गई, मैं देखता हूं अगर एक बेसिक मैथ्स की डीपीपी मुझे मिलेगी तो मैं सेंड कर दूंगा, उसको जरूर ट्राई कर लेना तू, ठीक है। टेक केयर, ठीक है भाई। बेसिक मैथ्स की डीपीपी एक बार चेक कर लेना, मैं उसको चेक कर लूंगा।
बंद कर तू।